ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيम। जी जज़ाकल्लाह बहुत बहुत। एक सेशन हमारा इसी टॉपिक पर लास्ट वीक भी हुआ था, जिसके अंदर हमें ऑफलाइन फ्रॉड्स के बारे में बताया गया था। हमारे निजाम भाई ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, और उम्मीद करते हैं आप सभी को इसके जो सेशन हुआ था वो अच्छा समझ में भी आया होगा। उसी सिलसिले में उसका जो सेकंड पार्ट है आज जो होने जा रहा है, जिसके ऊपर ऑनलाइन फ्रॉड, जो ऑनलाइन स्कैम्स वगैरह होते हैं, जिसको हम साइबर फ्रॉड भी कहते हैं, तो ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में भी आज सेशन होने जा रहा है, जिसको इंशाल्लाह आपके सामने अभी बताएंगे हमारे निजाम भाई। उन्होंने बहुत अच्छे से उसको प्रिपरेशन करके पीपीटी के थ्रू आपको सामने प्रेजेंट किया था। तो मैं उनको दावत देता हूं कि निजाम भाई आए और आज का भी प्रोग्राम स्टार्ट करें। जी निजाम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, जरा बताएं कि स्क्रीन नजर आ रहा है? जी एक मिनट, हमारे सजुद्दीन भाई आपका एक स्क्रीन शेयर हो रहा है, बंद कर दें प्लीज। जी निजाम भाई आप स्क्रीन के सर शेयर कर दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ आ रहा है या नहीं आ रहा बराबर। जी जी आपका स्क्रीन नजर आ रहा है, हमारे दूसरे व्यूवर्स को भी नजर आ रहा है स्क्रीन बराबर, तो कंफर्म कर दें। क्लियर नजर आ रहा है। जी जी चलिए ठीक है ठीक है। तो निजाम भाई आप स्टार्ट कीजिए, कुछ इशू रहता है तो मैं हूँ अवेलेबल। जी तो पिछली नशिस्त में हम लोगों ने देखा कि ऑफलाइन फ्रॉड क्या होता है, किस तरीके से लोगों से फायदा उठाया जाता है, उन्हें मतलब ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा फायदे के ज्यादा फायदा बता के और लोगों को लालच में लेके आके उन लोगों से जो है पैसे ठगे जाते हैं। तो ऑनलाइन की दुनिया भी कुछ अलग नहीं है, कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ऑनलाइन की दुनिया में भी ऐसा होता है, और ऑनलाइन की दुनिया में एक फायदा जो ऐसे ठगों को मिलता है, जो ऐसे लोगों को मिलता है, वो ये है कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी बताने की भी जरूरत नहीं होती, और लोग जो है मुख्तलिफ तरीकों से जो है फंसाए जाते हैं। तो इस सेशन का और पिछले सेशन का जो मतलब लुब्बे लुबाब ये है कि आप लोग समझें कि किस किस तरीके से आपके मतलब आपके पैसों के पीछे, आपके डेटा के पीछे, आपके बैंक डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स के पीछे लोग पड़े हुए हैं, जो इस तरीके के जो मतलब फ्रॉड करते हैं, ऐसे फ्रॉडस्टर्स पड़े हुए हैं, और इनसे आप कैसे बचें। ओके, ये बहुत से ऐसे मरहले आते हैं जबकि जो है आपको ऐसे ऐसे ऑफर्स दिखाई देते हैं कि आप जो है टेम्प्ट हो जाते हैं, आप जो है उनके इसमें आ जाते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं। ओके, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड चंद अटैक्स हम लोग देखेंगे, चंद फ्रॉड्स जो ऑनलाइन होते हैं वो देखेंगे, और एक दो अटैक्स के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, तो इस पे फॉलो करें, इस नसीहत पे और इस चेकलिस्ट पे फॉलो करें कि अगर आपके साथ कुछ इस तरीके का मामला होता है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इन्हें ज़हनशीन कर लें ताकि आप लोग इस तरह के नुकसान से बच सकें। ओके, तो ऑनलाइन फ्रॉड बहुत आम है आजकल की दुनिया में, और ऑनलाइन फ्रॉड में चंद फ्रॉड्स मैं लिस्ट कर रहा हूं, ये वाले फ्रॉड्स हैं। ओके, ऑनलाइन फ्रॉड्स में आपको एक फेक जॉब ऑफर, फेक बिजनेस ऑफर, लॉटरी लगी है,
या इसमें और एक भी आता है कि है ना प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस फ्रॉड। इसमें इसमें ये आपको एक ईमेल आता है कि मैं फलाने का फलाना हूं और मुझे इतनी प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है, लेकिन वो मैं मेरे अकाउंट में नहीं ले सकता। आई वॉन्ट योर बैंक अकाउंट डिटेल्स सो दैट आई कैन ट्रांसफर, ताकि मैं वो पैसे मेरे अकाउंट में नहीं ले सकता, वो आपके अकाउंट में लूंगा और उसके बदले में मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। सो इस तरीके के फ्रॉड्स ऑनलाइन भी होते हैं, बहुत से ऐसे ईमेल्स आते हैं। इसका एक 2008-9 इस टाइम पर काफी इसका ऐसे ईमेल्स आया करते हैं। ओके, फेक जॉब और फेक बिजनेस ऑफर और लॉटरी, इन सब के भी बहुत से लोगों ने इसमें जो है बहुत से पैसे कमाए हैं। एक बिजनेस ऑफर का मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ। ओके, फेक जॉब का एक मसला ये हुआ था कि एक बंदा था सॉफ्टवेयर डोमेन से, ओके, और उसे ऑफर लेटर आया हीरो होंडा की कंपनी की तरफ से। हीरो होंडा व्हीकल्स की कंपनी है एंड ये बंदा सॉफ्टवेयर में है। तो इसे समझ में नहीं आया। इसने बोला कि मैंने तो यहाँ पे अप्लाई नहीं किया और ये लोगों ने मुझे ऑफर लेटर भेजा है और अच्छी खासी सैलरी बता रहे हैं और आपको बहुत जल्द ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कुछ फीस वगैरह भी पूछ रहे हैं। तो मैंने उसका वो ईमेल देखा और देखने के बाद मैंने उसमें थोड़ी बहुत मतलब बारीकी से नजर घुमाई, तो उसमें बहुत से चीजें ऐसी आई कि जिससे पता चलेगा आपको कि ये फ्रॉड है। ओके, ये फ्रॉड है या फेक है वो कैसे पता चलेगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो अब आप जो है एक फ्रॉडस्टर के माइंडसेट में बैठे, सोचे कि फ्रॉडस्टर के माइंडसेट में क्या चल रहा होगा। उसका एम ये होगा कि वो आपको ऐसी एक्साइटिंग न्यूज भेजे जिसे आप तुरंत जो है ग्रैब कर लें, वो ऑफर को आप तुरंत ग्रैब कर लें और उसमें आप जो है वो जो बोलता है वो कर दें। ओके, जैसे कि है ना एक निहायत ही जरूरतमंद बंदा है जो जॉब्स के लिए ढूंढ रहा है और उसे एक आता है ऑफर लेटर 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए मंथली सैलरी है आपकी, लेकिन आपको आपके डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और साथ में ये इतनी फीस पे करनी पड़ेगी, तो उसके बाद जो है आपका ऑफर लेटर रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे इसमें कोई भी जो है ये ऐसे ये कर देगा, पैसे पे कर देगा, छोटा मोटा अमाउंट है, चलो मुझे 50,000 की सैलरी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था कि ये बंदा दूसरे डोमेन से था और इसे आया था जॉब दूसरे डोमेन में। ओके, और जब मैंने ईमेल देखा तो उसमें जो है बहुत से स्पेलिंग मिस्टेक्स, बहुत से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर एक फ्रॉडस्टर का माइंडसेट देखे तो वो आपको मतलब जल्द से जल्द आपसे पैसे लेने की इसमें रहेगा। वो ये नहीं देखेगा कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, स्पेलिंग्स राइट हैं और ना उसका ऑफिशियल सिग्नेचर यही है क्या, ऐसे सारे चीजें नहीं देखेगा। वो ईमेल आईडी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो कंपनी का ईमेल आईडी नहीं यूज कर सकता, वो जो है थोड़ा बहुत मॉडिफाइड ईमेल आईडी यूज करेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। और एक बात, अगर आप कोई भी जॉब प्रोसेस देखें तो उसमें होता क्या है, आपको जॉब पे इंटरव्यू को बुलाया जाएगा, आपका इनिशियल स्क्रीनिंग होगी, फिर उसके बाद लेवल 2 इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद जो है प्रोजेक्ट मैनेजर से इंटरव्यू होगा, उसके बाद HR राउंड होगा जिसमें आपको सैलरी के बारे में बोला जाएगा। ओके, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कैसा होगा कि डायरेक्ट आपको जो है एक ईमेल आएगा ऑफर लेटर के साथ और उसमें आपको सैलरी भी बोल दी जाएगी कि आपकी इतनी सैलरी रहेगी, आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेजना है, जबकि इंटरव्यू हुआ ही नहीं। तो जो है ऐसे इसमें 2007-8 के टाइम पे जब क्राइसिस थे एंड ऑल दैट, इस टाइम पे बहुत से लोग इस तरह के स्कैम में फंसे थे। तो जो है आप अगर उसके ईमेल को, उसके उसका जो वो कंटेंट है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जेन्युइन सोर्स से आ रहा है या नहीं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ। इसी तरीके से एक और स्कैम हमारे सामने आया था। मेरे भाई ने
इंडियन ऑयल का गैस का एजेंसी के लिए अप्लाई किया था। ओके, कैसे अप्लाई किया था? उसे फेसबुक पे एक पोस्ट मिला था कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक एन इंडियन ऑयल गैस एजेंसी देन यू कैन अप्लाई हियर करके। एंड तो उसने फेसबुक पे इंटरेस्ट भेजा था, उसके डिटेल्स भेजे थे बस शायद से, एंड ही डिड नॉट, उसने अप्लाई नहीं किया था इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे जाके या कहीं पे भी, बट उसे इस तरीके बस वो पोस्ट पे ही उसने डिटेल्स कुछ डाले थे शायद से। तो उसे जो है थोड़े दिन के बाद इंडियन ऑयल का जो है ऑफर लेटर आया। मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए, ये ऑफर लेटर आया था उसको, एंड ये बोलते हैं कि कंग्रेचुलेशंस, आपका जो है ये एलपीजी जो डीलरशिप है वो अप्रूव हो गई है। ओके, एलपीजी गैस एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप एंड डीलरशिप इज प्री अप्रूव्ड। ओके, ये लोकेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय ऑनलाइन डेटाबेस सर्वे, एरिया रजिस्ट्रार ऑफिस एंड नोडल ऑफिस। जबकि किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, हम लोगों ने कहीं फॉर्मली अप्लाई नहीं किया, ये यहाँ तक बोल रहे हैं कि आपका ये इंडियन गैस डीलरशिप एजेंसी जो है प्री अप्रूव्ड हो गई है, आपका लोकेशन भी प्री अप्रूव्ड हो गया है रजिस्टर ऑफिस के डेटा से ये करके। ओके, एंड इसके लिए आप यहाँ पे प्लीज सबमिट द डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। एंड इसके साथ साथ ओके, यहाँ पे आपको बंदी का नाम, उसका डायरेक्ट फोन नंबर, वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर मिला है। ओके, एंड देन ओके, हेंस यू विल रिसीव। अब जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो आपको जो है नीड टू पे रजिस्ट्रेशन फी एज पर द कैटेगरी विद इन 48 आवर्स। तो आपको बस 2-4 दिन का टाइम दे रहा है 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, उसमें आपको फी भी पे करनी पड़ेगी एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें तो। ओके, तो ये जो है ना, ये विद इन 48 आवर्स एंड ऑल दिस, ये जल्दबाजी जो है इसमें लोग जो है ये इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते कि ये जेन्युइन सोर्स से है या नहीं। ओके, इसके ईमेल में 2 अटैचमेंट्स हैं। आई एम सॉरी, आप देख रहे होंगे 2 अटैचमेंट्स हैं यहाँ पे। इस अटैचमेंट्स में जो है बाकी के सारे डिटेल्स भी दे दिए थे कि आपको सिलेंडर जो है कंपनी से एक्स अमाउंट में पड़ेगा, उस पे आपको जो है 200-250 रुपए आपको मार्जिन रहेगा एंड एवरीथिंग। जबकि आई मीन ये सारी इंफॉर्मेशन कोई भी जो है आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी जब तक कि एवरीथिंग इज कंफर्म, क्योंकि अभी आपका जो है प्री अप्रूवल स्टेट पे है और आपको जो है सारे डिटेल्स दे रहे हैं कि मार्जिन क्या रहेगा एंड किधर। दिस इज समथिंग स्लाइटली सस्पिशियस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़े बहुत मुझे कुछ इंग्लिश समझ नहीं आई मेरी उन लोगों की, तो आई वाज लाइक लेट अस लुक एट दिस वेबसाइट। तो मैंने जब ये वेबसाइट ओपन की तो मुझे जो है ये आया। ओके, अभी भी अगर आप ये वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको यही दिखेगा, ब्लैंक पेज। ओके, इस बंदे ने क्या किया, जो जेन्युइन वेबसाइट है वो ये है। ओके, यूआरएल सेम है, लेकिन ये HTTPS है, वो HTTP है। ओके, HTTP ये साइड, ये वाले पेज ब्लैंक रहेगी, ये वाली साइड काम करेगी। तो उस बंदे ने बड़ी चालाकी से जो है मतलब ऑलमोस्ट जेन्युइन दिखने वाले ये सारे डिटेल्स भेजे हैं, लेकिन इसमें थोड़े बहुत सस्पिशियस ये थे कि आप प्राइस डिटेल्स अभी नहीं बोलोगे, जब आपका सब कुछ कंफर्म हो जाएगा देन दोस पीपल विल डाइवर्ज यू फ्यू थिंग्स। तो इस तरीके से जो है ये इससे बच चुके थे हम, वरना जो है वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू फाइनलाइज द प्लेस फॉर गो डाउन एंड पे द फी एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है, तो अच्छा, इसमें एक और बात यह है कि आप जब इसके जेन्युइन वेबसाइट पे जाओगे तो आपको जो है यहाँ पे बहुत से इंफॉर्मेशन मिलेंगे कि आप कौन से एरिया में हैं और कौन से एरिया में किस किस के आपको मतलब किस किस के गैस एजेंसीज
अप्रूव हुए हैं, एंड आई थिंक उसके लिए कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, आई एम रियली नॉट श्योर, लेकिन उसके लिए चंद क्राइटेरियाज है जो फुलफिल होना है, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी चलता है, सिफारिशनामा एंड ऑल दैट स्टफ। सो जो है उसमें हमारा नाम कहीं नहीं दिख रहा था, सो देन इट वाज क्लियर कि ये कुछ तो फ्रॉड है, तो इसीलिए जो है हम ये ऐसे इससे बच चुके हैं। तो इस तरीके के बहुत से आपको फ्रॉड्स दिखने को मिलेंगे। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विथ योर फंड्स, विथ योर ऐसे कुछ बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर्स अगर आपको आ रहे हैं। ओके, तो ये हो गया फेक जॉब बिजनेस ऑफर। इसी तरीके से लॉटरी का भी ऐसी। हेलो, कोई कुछ बोल रहा था? नहीं, आप कंटिन्यू करें। एक इसमें एक चीज, एक रैंडमली अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि समझ लो कि ये तो आपने गैस एजेंसी का ईमेल आया या किसी को जॉब के लिए आ गया कोई ईमेल, ऐसे वाले जो ईमेल आते हैं काफी सारे लोगों को आते हैं, 100 ईमेल में से कितने परसेंटेज लोगों को क्लिक होते होंगे आपके तजुर्बे से? परसेंटेज वाइज मे बी बहुत कम होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है पता है डॉक्टर साहब, ये डेटा जो है ना, जो ये ऑनलाइन पोर्टल्स पे जो भी हम लोग डेटा देते हैं ना, वो डेटा है वो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ज़ीरोधा पे अकाउंट ओपन किया, आप देखें दूसरे अननोन वेंडर्स आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे कि हम जो है आपको डेली के ट्रेड के टिप्स देंगे, इतना परसेंटेज आप हम लोग चार्ज करेंगे या हमारे कम्युनिटी में जुड़ जाओ। हाउ उन लोगों को कैसे पता कि आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो? बिकॉज ये डेटा जो है बिकता है। तो परसेंटेज हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन मोडस ऑफ ऑपरेंडी यही रहेगा। आपको मतलब खुद चौकन्ना रहना है कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था तो मतलब वहां से मेरे को कुछ एक्नॉलेजमेंट मिला था या कुछ आया था रेस्पॉन्स, या नहीं आया था, या ये आउट ऑफ द ब्लू ईमेल है जहाँ पे मतलब कुछ स्कैम के बारे में सोचा जा सकता है। तो इस तरीके से आप अगर मतलब इफ यू आर ऑन योर टोज, देन यू विल बी एबल टू प्रिवेंट लॉसेस। अच्छा, इनको आज की दुनिया में डाटा सेलर्स कहते हैं, डाटा वेंडर्स बोलते हैं। ये लोग कई तरीके से हमारे डाटा को लेते हैं, जिसमें हमारा नाम, एज, कुछ हमारे प्रेफरेंसेस, हमारा आधार नंबर या हमारा क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर, और हमारे बहुत सारे कुछ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हम ट्रेडिंग में होंगे या कोई अलग बैंक के काम में होंगे या कोई बिजनेस में होंगे। तो ये आज के जमाने में सबसे बड़ा जो टूल है लोगों को जो बेच सकते हैं वो है हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी केवाईसी। जो हमारी जो केवाईसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, नो योर कस्टमर। तो ऑटोमेटिकली बड़े बड़े कंपनीज को कस्टमर का डाटा मिल जाता है, तो उस बेसिस पे वो हमको बहुत तंग कर रहा है। अभी मैंने घर के लिए कुछ किराएदार मांगा तो मैं एक वेबसाइट गया था nobroker.com, कुछ अपने डिटेल्स डाल दिए, तो वो लोग जिनाइनली क्या करते हैं, हमारे डाटा को फ्री में सर्विस दिए किराएदार ढूंढ के देने में, बट अब मेरा डाटा कई सारे बिल्डरों के पास, उनके पास चला गया। तो ये भी गलती ना करें। यहाँ तो कोई फ्रॉड नहीं हुआ, बट फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, वही डाटा लेके हमारे पर कोई ना कोई एक ऑनलाइन स्कैम कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे निजाम भी बोले कि ये जिस जॉब के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ रियल जॉब बोल के पैसे डिपॉजिट कर देते हैं। ये सिलेंडर का आज से गालिबन 30 साल पहले हमारे घर पे फिजिकल फ्रॉड हुआ था कि सिलेंडर हम लोगों ने तो 500 रुपए देके जाके बुक किए थे एजेंसी में एक्स्ट्रा सिलेंडर के लिए। अब एजेंसी में कितनों के घरों पे डबल सिलेंडर के लिए एप्लीकेशन आए, वो डाटा को किसी ने उठा लिया। एजेंसी में पुराना एक्स एम्प्लॉय हो सकता है, और वो साइकिल के पीछे 2 सिलेंडर लटका के हमारे मोहल्ले में उन सब घरों के पास गया, बेल मार के बोला कि आपने 500 रुपए जो सिलेंडर के लिए दिए थे, आपने फॉर्म फिल करे थे, आपका सिलेंडर आ गया। तो पैसे लेके जाता है, सिलेंडर लाने के बहाने से वो साइकिल ढकल के चला गया। तो इस तरीके से उसी मोहल्ले में आज से करीब 30 साल पहले करीब 20 या 25 घरों में फ्रॉड किया था 500 रुपीज का। तो वही टाइप का फ्रॉड अभी ऑनलाइन में आ चुका है। करेक्ट निजाम भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कंटिन्यू करें, बहुत बढ़िया। इसी तरह के आपको बहुत मुख्तलिफ फ्रॉड्स मिलेंगे। आप मतलब बहुत सी चीजें बैन के बाहर हैं,
लेकिन इस तरीके के बहुत से फ्रॉड्स होते हैं। ओके, तो ये एक रियल टाइम सिनेरियो है। मेरे पास वो जॉब का ईमेल भी था, लेकिन मैं ढूंढ नहीं, मुझे मिला नहीं। मेरे पास वो भी ईमेल था, अगर मिलता है तो मैं समटाइम्स मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। लेकिन दैट वाज उसमें एटलीस्ट इसमें जो है ये कंपनी का लोगो वगैरह क्लियर था। उसमें कंपनी का लोगो भी बहुत मतलब बहुत ब्लर था, बहुत ही बुरा लोगो था उसका। हालांकि जो जेन्युइन कंपनी का लोगो होगा, इसमें ये सारी चीजें जो अगर आप जो है बारीकी से देखें ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा। कोई भी अपने असिस्टेंट मैनेजर का नंबर ऐसे नहीं देता। ओके, अगर आप बैंक में जाके आप किसी एम्प्लॉय को पूछो उसका नंबर दो, वो नहीं देगा। तो ये तो ईमेल में बांट रहा है, ये ऐसे नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट फ्रॉड की तरफ चलते हैं। ये भी आजकल बहुत चलन में है। ओके, अननोन वीडियो कॉल आएगा आपको, एंड अगर आप लड़के हैं तो ऑपोजिट जेंडर वाले रहेंगे कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में। वो जो मतलब कुछ इस तरीके के इसमें डांस वगैरह करते रहेंगे, और वो आपका एक छोटा क्लिप बना लेंगे। इसी तरीके से ये दोनों जेंडर्स के साथ हो रहा है, मेल्स के साथ भी हो रहा है, फीमेल्स के साथ भी हो रहा है। ओके, तो ऐसा एक छोटा वीडियो बना लेंगे, और फिर वही वीडियो आपको बता के ब्लैकमेल कर सकते नहीं है, कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बिल्कुल डरना नहीं है कि यार इसने मेरा इस तरीके का वीडियो बनाया, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी बदनामगी हो जाएगी। यही इस पे ये लोग पैसा बनाते हैं। या तो डर है, या तो लालच है, या तो धमका के पैसा लेना है। इन तीनों के सिवा इस तरीके के फ्रॉडस्टर्स आपसे पैसा नहीं ले सकते। ये तीन चीजें हैं। अगर आप ना डरें, अगर आप लालच में ना आए, और अगर आप कोई अथॉरिटी वहां से बात कर रही है आपसे, इसमें आप जो है कुछ तो भी ले दे के खत्म कर दें, इस तरीके के इसमें ना आए, तो आप जो है इस तरीके के फ्रॉड से बच सकते हैं। ओके, तो और एक बात यह है कि इस तरीके के वीडियो कॉल्स और जो है अननोन नंबर से आ रहे हैं कॉल्स, मैसेजेस, इन्हें अवॉइड करें, यही बेहतर है। ठीक है, देयर इज वन मोर, मैं इससे पहले भूल गया था। ये सबसे कॉमन अटैक है विच इज नोन एज फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में होता ये है कि जो है आपको ईमेल आएगा, जिस तरीके से मैंने इससे पहले बताया था, लॉटरी लगी है एंड ऑल दैट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एंड बाकी सब आपका बस एक क्लिक पे या एक क्लिक होने के बाद एक पेज ओपन होगा, जहां पे आपको आपके इंफॉर्मेशन ये करने पड़ेंगे, तो डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे, एंड दैट्स इट। बहुत से ऐसे अटैक्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, खासकर जो यहाँ पे यूज करते हैं वो लोग, कि जो है आप बस एक क्लिक पे आपका पूरा इंफॉर्मेशन वो लोग गैदर कर सकते हैं। आपके जो है मतलब आपके सिस्टम का इंफॉर्मेशन, आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके सेव्ड पासवर्ड्स, आपके ऑल दीज इंफॉर्मेशन कैन बी हैंडल्ड, कैन बी डायरेक्टली टेकन बाय देम। तो इसीलिए ये फिशिंग अटैक्स ये खाली ईमेल्स के जरिए तक ही नहीं, इसमें दो और वैरायटीज हैं। इसको विशिंग बोलते हैं, जिसमें फोन के जरिए से आपको कॉल करके, आपको लुभा के, आपको झांसे में डाल के आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और थर्ड वन है स्मिशिंग अटैक, जिसमें एसएमएस से लोगों से जो है उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगेन ये जो है स्मिशिंग अटैक विल बी मोर लाइक अ लिंक विच विल बी सेंट इन द फर्स्ट टाइप ऑफ अटैक, जहां जिसके जरिए से आपके फोन से सारा इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है। तो ये बहुत बहुत कॉमन अटैक है। हम लोगों को चाहिए कि कोई अननोन ईमेल, अननोन कॉल्स, अननोन नंबर से एसएमएस वगैरह पे ध्यान न दें। उन्हें या तो डिलीट कर दें, या तो अवॉइड कर दें कॉल्स उठाना, और ईमेल्स और एसएमएस को डिलीट कर दें, अनलेस एंड अनटिल वो आपके मतलब कुछ इम्पोर्टेंट है। बट अदरवाइज डोंट क्लिक ऑन किसी भी नए आए मैसेजेस या ईमेल्स के लिंक्स पे क्लिक करके। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइसेस, क्योंकि
उमूमन यही होता है कि हर कोई तकरीबन लोग अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स और अपने बैंक अकाउंट के पासवर्ड्स आपके फोन में रखते हैं क्योंकि एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स होते हैं, एक से ज्यादा इवन पिन नंबर्स भी, अगर एल्डरली पीपल को देखें तो वो भी पिन नंबर्स भी उसी में रखते हैं फोन में। तो अगर आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो गया तो समझो आपके डिटेल्स गए। तो इसलिए इसमें किसी भी तरह के लिंक्स पे क्लिक करना, मैसेजेस अननोन नंबर से, वॉइस कॉल्स या किसी को अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स या केवाईसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना अवॉइड करें। ओके, ये फेक जॉब्स एंड लॉटरी का देखे हैं हम लोगों ने। नेक्स्ट है ये भी देख चुके हैं हम लोग। तो अभी है डिजिटल अरेस्ट। दिस इज ऑल्सो ऑन, बहुत ही अभी जो चल रहा है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है अभी आजकल। इसमें आपको उमूमन कॉल्स आए होंगे, इवन पिछले एपिसोड के टाइम पे भी जो है अपने चंद हजरातों ने बोला था कि हमें एक कॉल आया था कि आपका पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स या इलीगल आइटम्स मिले थे, एंड जो है आपको अभी जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से कनेक्ट किया जाएगा एंड यू विल बी ऑन अ वीडियो कॉल। आप उनके साथ वीडियो कॉल पर रहेंगे। तो इसका मोडस ऑफ ऑपरेंडी ये है कि ये लोग आपके डर पे पैसे बनाते हैं। आप कोई भी सिनेरियो ले लीजिए, अगर से मतलब एक छोटे से छोटा केस भी है, पिटी केस है, आपकी और किसी और की बहस हो गई, हाथापाई हो गई, किसी ने जाके आपके ऊपर पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी, पिटी केस, तो भी वो क्या करेगा, आपको फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाएगा, वीडियो कॉल करके आपसे मतलब आपको डराएगा, धमकाएगा एंड ऑनलाइन रहने को नहीं बोलेगा। यहाँ पे होता यह है कि एक बार ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट से या कुरियर डिपार्टमेंट से जो है कॉल आपकी पुलिस वालों से कनेक्ट की जाती है, जिसमें वीडियो कॉल पे एक पुलिस वाला रहेगा। ओके, एंड वो आपको जो है वीडियो कॉल पे ही रहने को बोलेगा, मतलब ऑनलाइन ही रहने को बोलेगा, मुझे आपका फेस दिखते रहना चाहिए, आप यहां से हलोगे नहीं, इस तरीके से ये करेंगे। एंड देन उसके बाद जो है आपके ऊपर ऑनलाइन ही आपके ऊपर केसेस चलेंगे और मतलब पूरी तरीके से एवरीथिंग आपको ऐसा दिखेगा जैसे कि बस अभी मेरा काम हो गया, अभी मेरे ऊपर जो है केस हो गया, अभी मेरे को अरेस्ट करके जाएंगे ये लोग, ऐसा इतने हद तक का ये हो जाएगा। फिर उस पे जो है फिर कोई आके आपको बोलेगा ठीक है इतने पैसे दे दो, हम इसमें सेटल कर देंगे मामला। तो जो है अब क्योंकि अब आपका नाम मतलब आपके नाम पे केस चल रहा है, कोर्ट में केस है, एंड अब आप पैसे ले दे के सेटल करने के लिए इसमें ही रहेंगे। तो इसमें होगा क्या कि बहुत से लोग इस तरीके के फ्रॉड में पड़ते हैं, बट वो लोग इस डर में, इस खौफ में कि जो है मुझे अरेस्ट किया जा रहा है या मुझ पे केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, ये नहीं सोचेंगे कि कोई पुलिस वाला कहीं पे भी आपको ऑनलाइन नहीं कॉल करेगा, वीडियो कॉल करके आपको इंटीमेट नहीं करेगा कि देखो आपका फलाना फलाना केस मतलब ऐसा कुछ कोरियर पकड़ा गया है, जबकि आपका कुछ कोरियर से लेना देना ही नहीं होता है। कितने लोग हैं आम आदमी जो मतलब हर रोज कोरियर भेजते हैं, बहुत बहुत कम, राइट, जब तक कि आपका कुछ बिजनेस या आपके ऑफिशियल इसमें नहीं है, नहीं भेजते। मैंने शायद पिछले 5 साल में एक बार कुरियर भेजा, राइट। तो इस तरीके के आप खुद को सोचना पड़ेगा कि मेरा कुरियर कैसे ये हुआ। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आपके नाम से या आपके नाम से कुछ कुरियर गया है या आपके नाम का सिम कुछ गया हुआ है जिसमें मतलब ये जो आपके नाम पे सिम लिया गया है उससे कुछ इलीगल एक्टिविटीज हुई हैं। ऐसा किसी भी सिनेरियो में पुलिस आपको घर पे आके आपसे बात करेगी या तो आपको थाने पे बुलाएगी, लेकिन कोई भी आपको वीडियो कॉल करके मतलब मुकदमा नहीं चलाएगा और वहां पे मतलब ले दे के मांडवाली नहीं करेगा। सो ऐसे फ्रॉड से बचें। आपको जैसे ही कुछ कॉल आता है टेलीकॉम डिपार्टमेंट से या कुरियर से कि जो है आपके नाम पे ऐसा इलीगल कुछ मिला है या आपका सिम मिसयूज हुआ है, कट कर दें, बात खत्म। वो लोग
वो लोग जान जाएंगे कि आप अवेयर हैं इस तरीके के फ्रॉड से, तो वो लोग आपको दोबारा कॉल नहीं करेंगे। अगर जो ऐसा कुछ है तो उनको बोलें कि आप जो है मुझे आके मेरे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में मिल, बस बात खत्म। वहीं पे जो है मतलब उस शेर को आप सवा शेर मिल गए तो वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको डर के किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। जस्ट बी अवेयर, आपको किसी को डर के किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। खामखा आपके पैसे, आपका हार्ड एंड मनी किसी को ऐसे इसमें जो है मतलब नुकसान में ना आए। ओके, तो नेक्स्ट फ्रॉड है जो है सोशल इंजीनियरिंग। ये इसी तरीके का फ्रॉड है जैसे मैंने अभी बताया था। इसमें अथॉरिटी आएगी, कोई पुलिस वाले या ऐसे कोई, या स्केर्सिटी आएगी कि जो है मतलब जैसे मैंने अभी जॉब के इसमें बताया था कि वो जो एलपीजी गैस एजेंसी के बारे में बताया था कि आपको 48 आवर्स में आपको पैसे पे करने हैं, या आपको समझा के बहला फुसला के आपसे कुछ काम करवाया जाएगा, फेमिलियरिटी बताई जाएगी आपकी कि मैं आपका दोस्त ही हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, या नहीं तो आपके डरा धमका के इस तरीके से आपसे पैसे ठगने की कोशिश की जाएगी। सो ये सारे जो है ह्यूमन साइकोलॉजी पे ही डिपेंड रहेंगे, या तो डरा धमका के, या तो मतलब बहला फुसला के, या तो लालच दिला के। तो जब अननोन पर्सन है तो अननोन ईमेल्स है, अननोन फोन कॉल्स है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओके, और ऐसे पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ओके, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ये बहुत बार मतलब मेरे भाई के ऊपर बहुत बार आजमाया गया था। एंड इसमें होता क्या है, ये लोग जो है कॉल करते हैं आपको, ये फ्रॉडस्टर्स कॉल करते हैं कि मैं फलाने XYZ बैंक से बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात फलाने से हो रही है? आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे। एंड उसके बाद वो बोलेंगे कि ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे, कंफर्मेशन चाहिए आपसे। ओके, ये गौर से सुनिए। क्रेडिट कार्ड में 16 डिजिट्स होते हैं। वो लोग आपको फर्स्ट 8 डिजिट्स बोलेंगे, आपको लास्ट 8 डिजिट्स आपसे पूछेंगे कंफर्मेशन के लिए। तो मुझे यहीं पे मतलब क्योंकि मेरे भाई के फाइनेंशियल्स भी मैं चेक करता हूँ, तो जो है इसका मुझे इल्म था कि है ना, कोई भी आपको क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं पूछेगा, या तो फर्स्ट 4 एंड लास्ट 4 डिजिट्स पूछेंगे, या नहीं तो मोस्टली इंडिया में होता क्या है, आपका नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, दिस इज अ कंफर्मेशन। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। कभी कभार हो सकता है तो शायद आपको फर्स्ट एंड लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ योर क्रेडिट कार्ड पूछेंगे। तो ये बंदा जो है फर्स्ट 8 डिजिट्स वो बोलेगा और लास्ट के 8 डिजिट्स मुझसे पूछ रहा था कार्ड के। तो आई वाज लाइक, उसको पहले के ये 8 डिजिट्स कैसे पता? तो मुझे तो पता था कि जो है मतलब ये मेरी ये स्कैमर से या फ्रॉड से बात हो रही है। तो मैंने बोला कि आपका ऑफिस किधर है, मैं आके मिलता हूँ। ओके, तो उस बंदे ने फोन काट दिया और यहाँ पे ही बात खत्म हो गई। लेकिन फिर मैंने हमारे ये जो बैंक का कार्ड था उसके हेल्पलाइन पे मैंने कॉल की और मैंने उन लोगों को बताया कि देखो मुझे एक ऐसा कॉल आया है एंड उसने मुझे मेरे कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट्स बता रहा था, बाकी के 8 डिजिट्स मुझसे पूछ रहा था। मुझे समझ में आता है 4 डिजिट्स ठीक है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन 8 डिजिट्स उसके पास कैसे है? तो उसने बैंकर ने बोला कि देखिए हमारे पास एक तरीके के कार्ड नहीं होते, अलग अलग तरीके के कार्ड्स होते हैं। थोड़े होते हैं डोमेस्टिक कार्ड्स, थोड़े होते हैं इंटरनेशनल कार्ड्स, थोड़े होते हैं फ्यूल के लिए, थोड़े होते हैं मतलब आप बहुत ही हाईली प्रिविलेज्ड हो तो उसके क्रेडिट लिमिट्स भी बढ़ गए होते हैं उन लोगों को, मतलब वो प्रिविलेज कार्ड्स ऐसे ही, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ऐसे होते हैं। तो हर एक कार्ड का एक सीरीज होता है, नंबर से जो शुरू होता है, तो उसके फर्स्ट 8 डिजिट्स कॉमन होते हैं, लास्ट 8 डिजिट्स जो है आपके यूनिक होते हैं। तो फर्स्ट 4 डिजिट्स आपको वो बोल देगा,
क्योंकि उसे पता है कि ये कार्ड है तो इसका ये नंबर रहेगा, ये कार्ड है तो उसका ये नंबर रहेगा, लेकिन बाकी के 8 डिजिट्स आपसे लेगा। तो जो है दैट्स द रीजन हम लोगों को इस तरीके के हम लोगों को किसी से भी अपने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन या ओटीपीज शेयर नहीं करना। तो उसके बाद उसने वो कार्ड ब्लॉक कर दिया और एक नया कार्ड इश्यू किया, क्योंकि उसे मतलब आई मीन बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, तो इसीलिए उसने वो कार्ड ब्लॉक कर दिया एंड देन नया कार्ड इश्यू हुआ। ओके, सो जस्ट बी अवेयर, अगर आपको बैंकर्स से अगर ऐसा कुछ वेरिफिकेशन पूछा जा रहा है तो यू से आप बोल सकते हो कि मैं बैंक में आके पर्सनली वेरीफाई करके आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो दूंगा, लेकिन कॉल पे मैं नहीं दूंगा। वहां पे बहुत से मसले सॉल्व हो जाएंगे आपके। ओके, अनदर थिंग, ये बहुत आम हो चुका है आजकल, चैरिटी फ्रॉड। आपने अगर देखा होगा मतलब हैदराबाद में भी एक ऐसा ही फ्रॉड हुआ था, जिसमें जो है लोग चैरिटी के नाम पे फंड्स कलेक्ट कर रहे थे। नॉट जस्ट हियर इन हैदराबाद, दे विल गो टू स्पेसिफिक इस तरीके के पेशेंट्स के घर पे जो मतलब बहुत जिन्हें सख्त जरूरत है पैसों की, उन लोगों के नाम पे जो है पैसे पूछेंगे और अपना बैंक अकाउंट देंगे, बोलेंगे कि जो है मेरे अकाउंट में डालिए, ये क्यूआर कोड है, मैं इनको ट्रांसफर करता हूँ। ओके, यही नहीं, ये मतलब चंद ऐसे भी लोग थे जो फिलिस्तीन तक पहुंच गए, उन लोगों के नाम पे भी ये लोगों ने चंदा वसूल किया। ओके, तो जब ये नेचुरली आप फिलिस्तीन के लोगों के मतलब डेटा एंड ऑल दैट यू कैन नॉट चेक, राइट, क्योंकि एक तो वहां पे बॉर्डर्स क्लोज हैं एंड उस पे जो है वहां पे जो लोग जिस तरीके के मुसीबत में है, उनके मुसीबत के इस पे ये लोग फायदा उठा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद में जो जिन लोगों को मतलब के पास से इन लोगों ने पैसा वसूला, उन लोगों के स्क्रूटनी पे पता चला कि हाँ भाई आए थे एक बार, छोटा मोटा अमाउंट दिया था, लेकिन ज्यादा अमाउंट उन लोगों के पास ही, मतलब एक इस पे जितना कलेक्ट हुआ था उसमें से एक 5-10 हजार दे देंगे, बाकी का अपने पास रखेंगे। एंड सो इस तरीके के भी फ्रॉड्स होते हैं। सो अगर आपको जेन्युइनली पता है कि हाँ भाई मैं जो पैसे दे रहा हूं वो सही बंदे तक पहुंचेंगे, तो आप डोनेट कीजिए, वरना आप खुद ले जाके दीजिए। ओके, बट ऐसा किसी पे ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिए कि जो है आप पैसे दे देंगे और उनको चले जाएगा। याद है लास्ट टाइम मैंने मतलब कुर्बानी के रिलेटेड भी एक फ्रॉड का बात किया था, लोगों ने मतलब कुर्बानी के गोश्त तक को नहीं बख्शा। तो आप सोचिए कि मतलब कितना आप किसी और पर भरोसा कर सकते हैं पैसों के मामले में। ठीक है, तो ये चंद चीजें थी, मैं आपको और थोड़ी बहुत चीजें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से मैं। जी, अभी जो निजाम भाई ने बताया उसके अंदर एक ऐसा भी हो रहा है, जैसे हॉस्पिटल केसेस के लिए अक्सर फोन आते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल केसेस में देखते हैं और वहां पर लोगों को हम जाकर पैसा देते हैं, तो उस केसेस में भी अक्सर देखने में आता है कि वो फ्रॉड ही होता है। वो अक्सर फोन कॉल पे आपको फोटोज वगैरह भेजेंगे कि ये केस चल रहा है, ऐसा चल रहा है और इनको इतने पैसे की जरूरत है, इनका इतना ऑपरेशन के लिए खर्चा आ रहा है। ये भी चीजें अभी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है हॉस्पिटल केस के बारे में। जैसा अभी निजाम भाई बता रहे थे कि हॉस्पिटल के आपको केसेस के बारे में फोन करके आपसे उसका फंड लेंगे। जी, तो अगर आप जो है ऑनलाइन सर्च करें टाइप्स ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स इन साइबर सिक्योरिटी, तो आपको ऑलमोस्ट इतने सारे मिलेंगे। ये अलग अलग मुख्तलिफ टाइप्स के फ्रॉड्स हैं। ओके, तो आपको ऑनलाइन ये जो है मैं बता रहा था फिशिंग का। ओके, मालवेयर। अच्छा, एक और चीज इसमें जो है उमूमन होता है कि मतलब लोगों से सुनते हैं कि सिस्टम में वायरस आ गया। ओके,
ये वायरस आता कैसे है, ये भी मतलब एक बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। साइबर सिक्योरिटी में एक चीज होती है, आई मीन जिससे हम लोग एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं कि वो एप्लीकेशन किसी तरीके के अटैक्स के लिए मतलब कहीं कुछ लूप होल्स है क्या उसमें या नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो हम लोग वो लूप होल्स को फाइंड आउट करके उसका रेक्टिफिकेशन करते हैं। ये होता है साइबर सिक्योरिटी। तो उसके लिए एक कंप्लीटली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, ओके, जिसे कहते हैं काली लिनक्स। ये काली लिनक्स यूज करके आप बहुत अलग अलग तरीके के मतलब अटैक्स कर सकते हैं किसी भी सिस्टम पे, ओके। बस उसके चंद इंफॉर्मेशन चाहिए होगी एंड उसके बाद जो है आप उस पे बहुत से अटैक्स कर सकते हैं। तो जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो हमारे टीचर ने मतलब मुझे ये समझाया कि है ना, देखो वायरस जो है आप उमूमन ये सोचते हो कि मैंने किसी इंटरनेट में जो है पेन ड्राइव ये किया था, वही मैंने मेरे सिस्टम में यूज किया तो उससे वायरस आ गया। आपको वायरस के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी के इसमें मतलब वायरस डालना चाह रहे हो या आपके विक्टिम के इसमें वायरस अटैक करना, वायरस डालना या ट्रोजन या कुछ मतलब स्पाईवेयर डालना या जो क्या कहते हैं उसको की लॉगर्स डालना वगैरह, ये सब करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इतनी सब करने की जरूरत नहीं है। आपको प्री इनबिल्ट टूल मिलते हैं और ये जो मैंने अभी काली लिनक्स बताया था उसमें ही आप जो है वायरस होस्ट कर सकते हो। आपको बस जो है आपका वो काली लिनक्स का आईपी एड्रेस, उसके बाद आपका वायरस नेम .exe और समथिंग जो भी आपका वायरस का ये रहेगा वो डाल के एंटर करना है। बस जिस किसी के भी सिस्टम में आप चाहते हो वो वायरस इंस्टॉल हो जाए। तो इस तरीके के अटैक्स होते हैं, ओके। तो आप ना ही आपके मतलब अगर आप फाइनेंशियल ये भी आप अगर आपके लैपटॉप से वगैरह से कर रहे हो तो जो है आपको आपके लैपटॉप्स को भी सिक्योर रखना पड़ेगा, आपके फोन्स को सिक्योर रखना पड़ेगा। तो लैपटॉप्स को कैसे सिक्योर रखेंगे, फोन्स को कैसे सिक्योर रखेंगे? लैपटॉप्स में एंटीवायरस यूज कीजिए, बहुत से फ्री एंटीवायरस होते हैं, यू कैन यूज दैट। फायरवॉल्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। प्लस आपके लैपटॉप्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए, मतलब एटलीस्ट किसी अननोन बंदों के साथ या जो अभी अभी हाल में जो आपके दोस्त बने हैं ऐसे लोगों के साथ शेयर मत कीजिए। आपके लैपटॉप्स आपको आपके लैपटॉप्स में आपके फोन से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सही है। आपके फोन में शायद कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे लेकिन लैपटॉप्स में आपके जो सेव पासवर्ड्स रहेंगे ईमेल के एंड बहुत से दूसरे इसके वो सब मिल जाएंगे लोगों को। तो इस तरीके से आप जो है फ्रॉड से बच सकते हो, ओके। एक और अटैक साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता था, वो है वाईफाई पे अटैक, ओके। अब मेरा ये वाईफाई से सिस्टम कनेक्टेड है, लेकिन अब होगा क्या, मैं जैसे ही इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूं जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ओके। काम करते करते ये एकदम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसका सिम्टम ये है कि आपको यही सेम वाईफाई के नाम से दूसरा एक और कनेक्शन दिखेगा, लेकिन ये यहाँ पे जो लॉक देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वो जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि मतलब यहाँ पे आपको और एक रेप्लिका दिख रहा है D-Link DIR ये जो भी है इसी का विदाउट अ लॉक, और मतलब अगर आप उसको कनेक्ट करते हो तो आपको फिर से इंटरनेट का मतलब आपका वाईफाई का पासवर्ड पूछ रहा है, तो आप सिंपली ये कीजिए, थोड़ी देर के लिए वाईफाई बंद कर दीजिए और लैन केबल से अपना काम कीजिए। ये इसका सोल्यूशन है, इसको बोलते हैं एविल ट्विन अटैक। एविल ट्विन एज इन शैतानी जुड़वा, आई मीन अगर इसको मैं लिटरली उर्दू में ट्रांसलेट करूं, एविल यानी शैतानी,
ट्विन एज इन जुड़वा। तो इसी तरीके का एक और नेटवर्क बना के आपको बताया जाएगा, और इससे आपको कनेक्ट करने नहीं दिया जाएगा। इसको कनेक्ट क्यों नहीं करने दिया जाएगा, इसके लिए इसके बहुत से ये है, वो बहुत डेप्थ में हो जाएगा। आप लोगों को बस ये समझना है कि अगर मेरा वाईफाई ये है और इसी तरीके का, इसी नाम का मुझे और एक वाईफाई दिख रहा है, मेरा सिक्योर्ड है तो वो अनसिक्योर्ड दिख रहा है, और मैं अगर उसको कनेक्ट करता हूं तो मुझे इंटरनेट, मेरा मतलब इंटरनेट का यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहे हैं या राउटर का इंटरनेट आईडी पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो आपको ऐसे इसमें कनेक्ट नहीं करना है। ओके, और जहां तक हो सके अवॉइड ये जो पब्लिक वाईफाई होते हैं वो अवॉइड करें, वो बेहतर है आपके लिए। ओके, तो चलिए अब आते हैं सिक्योरिटी मेजर्स पे, कि हमें क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम लोग इस तरीके के तमाम फ्रॉड से बच सके। ओके, हमजा भाई आपको कुछ ऐड करना है यहाँ पे या? निजम भाई ठीक है, जज़ाकल्लाह फॉर आस्किंग। मैं भी मेरी साइड शेयर करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है आपकी आवाज आ रही जी जी ठीक है। जैसा कि अभी निजाम भाई ने बताया कि वी शुड अवॉइड टू यूज पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई क्या करते हैं ना, कि जो अटैकर्स होते हैं ना, वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और नेटवर्क क्रिएट करके पब्लिक को एलो करते हैं। वहां पे क्या है कि अगर हम उनका अगर वाईफाई यूज करेंगे, उनका नेटवर्क यूज करेंगे, तो फिर अटैकर को एक चांसेस होता है कि हम जो भी एक्टिविटी हमारे सिस्टम पे करेंगे, लैपटॉप से, डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, तो वो अटैकर उसको ट्रैक कर सकता है एंड देन उसको डेटा स्टील कर सकता है अपने लैपटॉप में से। तो मैं अब मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा निजाम भाई, एक बार मेरी स्क्रीन अगर शेयर करो तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली कुछ नहीं करता हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, मैं CMD ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे CMD ओपन करके मैं बेसिकली कुछ भी नहीं करता हूँ। अभी जैसा कि मैं IP कॉन्फ़िग कमांड मारता हूँ, तो IP कॉन्फ़िग कमांड के अंदर जैसा कि मेरा जो लैन एडेप्टर वाईफाई जो मैंने हॉटस्पॉट मोबाइल से कनेक्ट किया है, एक मिनट, दिस वन, हाँ ठीक है, आई थिंक यही है। जो वायरलेस लैन एडेप्टर वाईफाई जो है मेरा वाईफाई का, मेरे मोबाइल के नेटवर्क से मैंने ओपन किया है, तो मुझे एक IPv4 मिला है। जैसा कि अभी हमारे हर एक सिस्टम को IPv4 का एड्रेस होता है। हमारी जो भी सिस्टम है, जैसे कि बहुत सारे सिस्टम जैसे जाने जाते हैं कि SP का लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है, लिनोवो का लैपटॉप है, इसका डेस्कटॉप है। एक्चुअल में वो क्या है कि कंपनी ने वो मैन्युफैक्चर किए हैं, मार्केट में पब्लिश किए हैं, इसकी वजह से क्या वो जाने जाते हैं। बट एक्चुअल में जो हमारे सिस्टम का नेम्स होता है ना, वो IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस को बोलते हैं हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल से हमारी सिस्टम जानी जाती है। जब हमारी सिस्टम ओवर ए नेटवर्क एक्सेस होगी ना, तो डेल, HP, लिनोवो, वो सब नाम से ना वो एक्सेस नहीं होगी, वो IP एड्रेस से एक्सेस होगी। वहां पे हमारा क्या होता है कि ये सबनेट मास्क होता है, फिर हमारा गेटवे होता है। तो ये गेटवे क्या होता है कि 172.20। अभी मैं ये मेरे मोबाइल से मैंने एक सिस्टम को कनेक्ट किया, अभी मैं दूसरा सिस्टम कनेक्ट करूंगा सेम हॉटस्पॉट से, तो उसको भी सेम रेंज की IP मुझे मिलेगी। ठीक है, तो अभी क्या करता है कि अभी जैसे हम जान लेते हैं कि हमारे घर में एक राउटर है, हमने घर में जियो का राउटर लगाया, एयरटेल का राउटर लगाया, या कोई लोकल प्रोवाइडर का राउटर लगाया, तो उसने हमें क्या किया कि राउटर में एक उसने सबनेट को असाइन कर दिया। उस सबनेट को असाइन किया तो इनसाइड ऑफ द रेंज से हमें IPs मिलती है। तो हम जितने भी हमारे घर में सिस्टम, मोबाइल यूज करेंगे, स्मार्टफोन यूज करेंगे, टैबलेट यूज करेंगे, वो तो सेम रेंज, नेटवर्क की रेंज में हमें नेटवर्क मिलेगा। अभी अबे हम इंटरनेट से या कई बाहर से ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जो पूरा मालवेयर वाला एप्लीकेशन है, अभी वो एप्लीकेशन हम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे ना, तो अटैकर क्या करता है कि वो एप्लीकेशन के आपकी सिस्टम के अंदर उसने एक्सेस कर लिया। अभी वो एक्सेस करने के बाद में ओवर नेटवर्क तुम्हारे घर के अंदर जितने भी डिवाइसेस है इंटरनेट कनेक्टेड है, वो राउटर से कनेक्टेड है, सारे नेटवर्क में वो अटैकर जा सकता है और वहां से आपका डेटा स्टील कर सकता है। और वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू विथ they are all मतलब your all system, तो they can access
all your like accessibility all devices and steal your data and install everything in your system. तो ये अटैकर ऐसे यूज कर सकता है। तो और दूसरा एक चीज है कि जैसा कि हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आईटी फील्ड में काम करते हैं, तो बहुत सारे जो जैसे क्लाउड की सर्विसेज यूज करते हैं, अगर हम पब्लिक का वाईफाई अगर एक्सेस किया, पब्लिक का वाईफाई एक्सेस किया, फिर इसके साथ में कॉर्पोरेट की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो फिर क्या होता है ना कि वहां पे मतलब वो जो अटैकर ने जो वाईफाई क्रिएट किया है उससे हम हमारा कॉर्पोरेट का या हमारा पर्सनल डेटा जान सकता है। हम पब्लिक का अटैकर का वाईफाई कनेक्ट किया, फिर इसके बाद हम जैसा कि गूगल की वेबसाइट पे गए, वहां पे हमने गूगल की ड्राइव ओपन की, तो वहाँ पे सारे हमारे लाइक पर्सनल डेटाज है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे हमारे फोटोज है, फैमिली के फोटोज है, तो अटैकर सारा डेटा को स्टील कर सकता है, सारे हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो हमें वहां पे जैसा वो होता है कि आईएम होता है कि आइडेंटिफाई एक्सेस मैनेजमेंट होता है, कि हमें स्पेसिफिक फोल्डर्स एंड स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक परमिशन देते हैं कॉर्पोरेट में। तो इस वजह से भी हमें इस चीज से बचना है। और कॉर्पोरेट में क्या होता है कि वहां पे एक नेटवर्क के बाद फायरवॉल लगा होता है, लेकिन हम हमारे घर के नेटवर्क के ऊपर फायरवॉल नहीं लगा सकते, क्योंकि हम वो कॉर्पोरेट वाला सेटअप हमारे घर में नहीं बिठा सकते। तो हमारा नेटवर्क जो होता है, हमारा राउटर जो होता है, वो पूरा पब्लिकली फ्री होता है और पूरा ओपन रहता है। तो इसकी वजह से क्या है कि हम फायरवॉल नहीं बिठा सकते, फायरवॉल के बाद हम वीपीएन कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो जितना हो सके हमें जो मालवेयर वाले एप्लीकेशन है, अटैकर हमें जो एप्लीकेशन भेजता है, या हमारे लाइक मेल के थ्रू भेजता है, या एसएमएस के थ्रू भेजता है, या व्हाट्सएप और फिर इंस्टा और सोशल मीडिया एप्लीकेशन के थ्रू भेजता है, वो एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल नहीं करना है, जिसकी वजह से हमें ये हमारी सिस्टम में इंस्टॉल होके वो हो जाए। और दूसरी चीज क्या है कि हम एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं, नो डाउट, बट एंटीवायरस भी कब तक काम करेगा? एंटीवायरस क्या करता है कि हमारी इनसाइड ऑफ द सिस्टम की फाइल्स को स्कैन करता है। अगर वो फाइल के कुछ फाइल्स के कंटेंट्स उसको ऐसे मतलब डिटेक्ट होते हैं कि ये फाइल्स रैंसमवेयर है, उसमें मालवेयर है, तो उसको डिलीट करता है, उसको प्रिवेंट करता है। और हमारे कॉर्पोरेट में कैसा होता है कि कॉर्पोरेट में जो होता है कि उसका एंटीवायरस कैसे काम करता है? उसका एंटीवायरस क्या होता है कि हमारी सारी सिस्टम में क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। वो सर्वर से क्या होता है कि स्पेसिफिक फाइल फोल्डर्स को ना ब्लॉक कर देता है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन को ब्लॉक कर देता है, कि हम वो एप्लीकेशन ओपन ही नहीं कर पाएंगे, हम एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे। बट हमारे नॉर्मल सिस्टम के क्या है कि एंटीवायरस एक लिमिटेड की तरह वर्क करता है। तो जितना हो सके हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके भी बचना है। और जो स्मिशिंग फिशिंग के थ्रू है उस पे जाके ना हमें मैन्युअली जहाँ पे जो लिंक्स होती है ना, और मैन्युअली लिंक्स को और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मैं वहाँ पे जीमेल ओपन किया, जीमेल पे जो हमारा फिशिंग होता है, जो एसएमएस के ऊपर स्मिशिंग होता है, जैसा कि कोई मेल है, अभी ये मेरा एक नायका का मेल है, तो यहाँ पे मैं जाके कोई भी एक होगा, तो यहाँ पे मैं गो टू पेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो अपने को एक नीचे वेबसाइट दिखाई देती है, नीचे अपने को लिंक दिखाई देती है, तो वहां पे देखो HTTPS है। तो हमें HTTPS की जितनी प्रोटोकॉल के साथ में वो जो होगी, हमें वही यूज करना है, वही हमें एक्सेस करना है। HTTP और HTTPS वो कैसे वर्क करता है, आप सबको थोड़ा सर से ऊपर मतलब सर से ऊपर जाएगा कि दो प्रोटोकॉल है। HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है कि वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। HTTPS प्रोटोकॉल क्या है कि वो सिक्योर प्रोटोकॉल है। HTTP जैसे 80 पोर्ट पे वर्क करता है, HTTPS वैसे 443 पोर्ट पे वर्क करता है। HTTP की जब रिक्वेस्ट ओवर द नेटवर्क जाती है ना, तो विथ आईपी एड्रेस जाती है, तो अटैकर वो आईपी एड्रेस को जान सकता है व्हेनेवर वी एक्सेस द एनी वेबसाइट और एनी एप्लीकेशन। तो वो अगर HTTP प्रोटोकॉल के साथ में जाएगी ना, तो वो आईपी के साथ में जाती है, तो अटैकर उसको ना वो ट्रैक कर सकता है, जान सकता है, एक्सेस कर सकता है। बट HTTPS क्या प्रोटोकॉल का उसका मतलब उसका फंडा क्या है, वो कैसे वर्क करता है? HTTPS जब रिक्वेस्ट जाती है ना, तो वो ओनली फॉर प्रोटोकॉल ही जाता है, आईपी हाइड हो जाती है, और वो आईपी अटैकर को पता ही नहीं चलती। और मतलब अभी अटैकर क्यों HTTP यूज करता है? अगर HTTP यूज करता है तो वो एक जो ओपन एसएसएल वाला जो होता है वो यूज करता है। अटैकर क्यों यूज करता है? क्योंकि अभी HTTPS उसको प्रोक्यूर करना है, तो बहुत सारे एसएसएल प्रोवाइडर्स होते हैं, डीजीसेट होते हैं, जैसा कि और बहुत सारे जो प्रोवाइडर गोडेडी है और होस्टिंजर है जो एसएसएल प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन सीएसआर अपने को डालना पड़ता है, कि सीएसआर में हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, तब जाके अपने को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अटैकर अगर HTTPS सर्टिफिकेट प्रोक्यूर करता है उनके पास से, तो वो पकड़े जाएंगे इन दैट केस में। तो हमें ये भी बचना है, तो हमें HTTP प्रोटोकॉल की कोई भी वेबसाइट पे क्लिक नहीं करना है, तो हमें क्लिक करके नहीं जानना। वहां पे अगर अपने कर्सर ले जाओगे ना, तो नीचे आपको HTTP मेल पे दिखेगा, नहीं तो उसको क्या करना है, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस जो आएगा वहां पे कॉपी कर देना, और कहीं नोटपैड में
कंट्रोल V मार के वहां पे पेश करके चेक कर लेना कि नहीं ये तो HTTP है, तो हमें वहां पे जाने को अवॉइड ही करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट माय साइड। निजाम भाई आप फर्दर कंटिन्यू करिए, मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। तो आई मीन अगर डिस्कस करने को है तो बहुत से इश्यूज हैं, ओके। लेकिन ये एक एपिसोड जो है शायद बस नहीं हो पाएगा ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए। बहुत से और सिक्योरिटी इश्यूज जो है हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, ओके। वाईफाई अटैक जो मैंने अभी बताया था, ट्विन एविल का, और एक और अटैक आजकल बहुत चलन में है जिसे बोलते हैं इनविटेशन स्कैम, जिसमें आपको एक इनविटेशन भेजा जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ APK फाइल। आप सोचिए, अगर आपके घर में किसी का मतलब फंक्शन है, आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो आप इनविटेशन भेजोगे, या तो आप इनविटेशन भेजोगे इमेज फॉर्मेट में, या वर्स्ट केस सिनेरियो में एक PDF फाइल में। ये होता है इनविटेशन का फॉर्मेट। लेकिन अगर किसी को एक अननोन नंबर से इनविटेशन आ रहा है, और वो भी वो फाइल, वो मतलब आपको इनविटेशन को उनके इमेज के जैसा नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा invitation.apk। APK एक्चुअली होता है वो फाइल जो आपके एंड्रॉयड फोन्स में चलेगा, ओके। जिस तरह हर एक विंडोज सिस्टम है, तो उसमें एक अलग फॉर्मेट का फाइल आप रन कर सकते हैं। आपके आईफोन में एक अलग तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें जो आईफोन में या एप्पल के प्रोडक्ट्स में चलेगा। इसी तरीके से APK फाइल होता है जो आपके एंड्रॉइड फोन्स में चलता है। जो एप्स आप लोग इंस्टॉल करते हो मोबाइल फोन में, वो एक्चुअली .apk फाइल होता है। WhatsApp.apk, Zerodha.apk, Telegram.apk, इस तरीके के फाइल्स होते हैं जो वो इंस्टॉल होते हैं अपने आप, और उसके बाद वो एप्लीकेशन रन करना शुरू होता है। तो अब जब ये इनविटेशन आपको आ रहा है, तो वो फ्रॉडस्टर एक अननोन नंबर से आपको एक एक ऐसा ऐप भेज रहा है जो इंस्टॉल होने के बाद आपके फोन का पूरा एक्सेस उसको देगा। आई एम सॉरी। तो इसीलिए इस तरीके के फाइल्स मतलब डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना अवॉइड कीजिए। मैं जो है आ रहा था प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ। प्रिवेंटिव मेजर्स होते क्या है साइबर सिक्योरिटी में, ताकि आप ये मतलब नॉट जस्ट साइबर सिक्योरिटी, इवन ऑफलाइन फ्रॉड में भी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं जिससे हम लोग इस तरीके के नुकसानात से बच सकते हैं, ओके। ऑफलाइन में जैसे मतलब आपको बताया गया था कि अनरियलिस्टिक जो है प्रॉफिट्स, अनरियलिस्टिक रिटर्न्स बताते हैं। वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो है स्टॉक मार्केट से इतना आसानी से नहीं कमाया जा सकता, ओके। आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है अच्छे ट्रेड में बैठने के बाद भी, ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। तो अनरियलिस्टिक अगर किसी को मतलब रिटर्न्स बता के उनसे पैसे इन्वेस्ट करवा रहे हैं, तो इट इज नॉट अ जेन्युइन केस, ओके। तो आपको आपके मतलब कमाने के जज्बे पे, या बोलूं लालच पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि लालच में आने के बाद ही ऐसे सब फ्रॉड्स होते हैं, ओके। तो किसी भी तरह के बहकावे में मत आइए, क्योंकि आपको आपका अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना है और अच्छा खासा टाइम देना है, तभी जो है आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आज ही बीज बोया और आज ही आप फल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, राइट। तो इसी तरीके ये हो गया आपके ऑफलाइन फ्रॉड्स का। और जिस तरीके के मतलब चंदा के रिलेटेड फ्रॉड्स हो रहे हैं, और जिस तरीके के मतलब वो कुर्बानी के गोश्त के रिलेटेड फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो आई मीन ये आप आपके जाती निगरानी में करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आप सवाब की नीयत से कर रहे हैं, लेकिन उस बंदे को तक पैसे नहीं जा रहे हैं, बीच में इस तरीके के लोग पैसे खा ले रहे हैं। तो जो है आप आपके जाती निगरानी में ये करें तो बेहतर है, ओके। नाउ लेट अस कम टू
ऑनलाइन फ्रॉड्स के मतलब इससे कैसे प्रिवेंट करें अपने आप को। ओके, फर्स्ट थिंग है आपके क्रेडेंशियल्स, आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड, आपके बैंक का पासवर्ड, आपके क्रेडिट कार्ड्स के पिन, आपके एटीएम के पिन किसी से ना शेयर करें। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी अगर कोई पूछता है तो उससे पहले वेरीफाई कराएं कि जो है उससे उसका आईडी कार्ड पूछें, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आप ये डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं। एक आप मुतमईन होने के बाद उसको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दें। या अगर बैंक से है कोई बंदा तो आप बोलें कि मैं बैंक में आके मैं मेरे इंफॉर्मेशन दूंगा। ओके, वहां पे भी मतलब उमूमन आपको ऐसा देखा गया है जहां पे मतलब जेरोक्स सेंटर्स होते हैं, वहां पे भी कुछ इधर उधर होते हैं, लेकिन आप मतलब आपकी निगरानी में आप काम करवा रहे हो तो बेहतर है। ओके, आपके ईमेल आईडीज पे, आपके बैंक अकाउंट्स पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता यह है कि आपका यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद भी या तो आपको ओटीपी आएगा, यानी तो आपको जो है मतलब कुछ और एक सेकंड वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे कि मैं मेरा जीमेल अकाउंट से मैं लॉग इन करता हूँ। मेरा जीमेल अकाउंट प्राइमरीली लॉग्ड इन है मेरे फोन में, तो अगर मैं कोई नया सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो मेरे फोन पे एक अलर्ट आएगा जिसमें बोला जाएगा कि क्या आप ही लॉग इन कर रहे हो फलाने सिस्टम से, उसका आईपी एड्रेस देके कि फलानी लोकेशन में से आप ही एक्सेस कर रहे हो। अगर मैं यस करता हूं तो ही एक्सेस होगा, नहीं तो वहां पे एक्सेस नहीं होगा। इस तरीके की सिक्योरिटीज हैं, तो इसका फायदा उठाएं। ओके, और आपके जो पासवर्ड्स हैं ये पासवर्ड जो है सिंपल पासवर्ड्स होते हैं किसी के मतलब ईमेल अकाउंट के। कोई अगर मतलब यूथ है तो उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ या उसके गर्लफ्रेंड का नाम, इस तरीके के पासवर्ड्स होते हैं। मैंने खुद कई लोगों को देखा है। ओके, तो ऐसे पासवर्ड्स ना यूज करें। अपना नाम या जो है आपके पेट का नाम, आप इस तरीके के नाम रखे जाते हैं जो पासवर्ड में होते हैं, ऐसे मत रखें। आपका पासवर्ड जो है जितना लंबा हो उतना अच्छा है। एटलीस्ट 8 से 15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसमें अपर केस, लोअर केस होने चाहिए और नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड करके रखें, तो जो है ये थोड़ा बहुत सिक्योर्ड पासवर्ड माना जाएगा। ओके, तो अपने पासवर्ड को अपग्रेड करें और उसको याद रखें। ऐसा नहीं कि मतलब एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाया था, वो चेंज कर दिया और मैं भूल गया और मुझे मालूम नहीं पासवर्ड क्या है, ऐसा ना हो। आपको याद भी रखना है उसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होना है। बिल्कुल इजीली गेसेबल पासवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर हमजा भाई का बारे में मैं अगर मतलब मैं सोच रहा हूं अगर उनके ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या होगा, तो hamza@123 या password@123 इस तरीके के पासवर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो थोड़ा कुछ मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जिसे कोई भी इजीली गेस ना कर सके। ओके, नेक्स्ट है कोई भी सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक ना करें। अगर आप मतलब कोई भी मतलब अननोन सोर्स से आ रहे हैं, अननोन ईमेल आईडी से, अननोन मैसेजेस में, अननोन व्हाट्सएप मैसेजेस पे, अगर एसएमएस पे या व्हाट्सएप मैसेजेस पे आपको लिंक्स आ रहे हैं तो अवॉइड करें ऐसे लिंक्स को क्लिक करने की। बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं, बहुत से ऐसे मतलब कॉल्स आते हैं जहां पे वो लोग बोलते हैं कि आप हमारे लिए वीडियोस देखो, लाइक करो, कमेंट करो, उस पे हम लोग आपको पैसे देंगे, या जो है बहुत से ऐसे सस्पिशियस लिंक्स आते हैं। ओके, तो इस तरीके के सब चीजों को अवॉइड करने के लिए बेटर है अगर वो आपका जाना पहचाना नंबर नहीं है, आपके दोस्त का, आपके किसी का पहचान में नंबर नहीं है, तो अवॉइड करें ऐसे कॉल्स को, ऐसे ईमेल्स को और ऐसे एसएमएस को। ये आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था कि आपको मतलब पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है EXE फाइल या मतलब वायरस इंस्टॉल करने के लिए। उसी तरीके से एपी के फाइल्स भी आप जो है व्हाट्सएप पे, जैसे मैंने बताया था इनविटेशन फ्रॉड, तो इस तरीके के फ्रॉड्स में एपी के फाइल्स वगैरह आपको आती हैं, तो उन लोगों को डाउनलोड ना करें। उन लोगों को डाउनलोड करोगे तो आपका फोन इन्फेक्ट हो जाएगा। आपका फोन इन्फेक्ट हो गया तो आपका सारा फोन का इंफॉर्मेशन आप ऐसे
मानिए कि आप आपके फोन का एक कॉपी उन लोगों को दे रहे हो, अब वो लोग रिमोट में बैठ के ही आपके फोन को एक्सेस कर सकते हैं, एवरीथिंग। आई मीन आपके कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपके पास जो जो एप्स हैं वो सारे ओपन करके देख सकते हैं, व्हाट्सएप ओपन करके देख सकते हैं, एसएमएस देख सकते हैं, तो ये सब चीज दे कैन डू इट। तो इसीलिए अननोन नंबर से, अननोन सोर्सेस से किसी भी तरीके के ऐसे फाइल्स या लिंक्स आ रहे हो तो अवॉइड करें और अवॉइड करें किसी थर्ड पर्सन के डिवाइस यूज करने की। अरे यार मुझे लैपटॉप चाहिए, मेरा बैंक का काम है, मैं भूल गया था फंड्स ट्रांसफर करना, आपका लैपटॉप मिल सकता है क्या? किसी से भी मतलब ये ना करें। अगर मतलब आप आपके फोन से कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, आपको व्हाट्सएप बैंकिंग मिलती है आजकल, एसएमएस बैंकिंग भी मिलती है, तो आई थिंक वो यूटिलाइज करना बेटर है देन कंपेयर टू यूजिंग समवन एल्स डिवाइस। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, वो लोग अपने लैपटॉप में की लॉगर्स इंस्टॉल करके रखते हैं अपने ही लैपटॉप में। की लॉगर्स होते ये हैं कि जो वर्ड आप टाइप कर रहे हो वो वर्ड वो लोग जो है पीछे रिटेन करेंगे और वो जो है अटैकर्स को या स्कैमर्स को भेजेंगे। तो की लॉगर्स का और एक रिफाइंड वर्जन आता है जिसमें आप अगर है ना ऑनलाइन कीबोर्ड यूज करके कर रहे हैं तो आपका स्क्रीन शॉट्स भी जाएंगे कि अगर क्योंकि ऑनलाइन इसमें कभी कभार चंद वेबसाइट्स में, चंद बैंक्स में जम्बल्ड कीबोर्ड होता है, तो उसमें भी मतलब आप कौन से पिक्सल पे क्लिक कर रहे हो वहां तक का पूरा स्क्रीनशॉट जाएगा आपका। तो इसलिए की लॉगर्स और इससे ये बचें और अवॉइड यूजिंग एनी थर्ड पर्सन डिवाइस, स्पेसिफिकली कोई अननोन पर्सन के डिवाइसेस वगैरह मत यूज करें। जैसे ये जैकपॉट के कॉल्स, ईमेल्स हैं, मैसेजेस हैं, वैसे ही डिजिटल अरेस्ट के हैं। तो इससे बचने का बहुत आसान तरीका है, किसी भी अननोन नंबर से कॉल्स ना उठाएं और आप खुद चौकन्ना रहें। ये सारे तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो सामने वाला आपको कन्वे कर रहा है, जो सामने वाला आपको बोल रहा है, क्या वो सच है, क्या वो सही में रियलिस्टिक है, क्या वो हो सकता है, उस पे आप ध्यान दें इंस्टेड ऑफ कि है ना आप you get carried away just by the lottery amount that they say और जॉब ऑफर ये बोल के इस पे आप कैरीड अवे होके उनको पैसे ट्रांसफर कर दें। ये ना करें। आप 1-2 मिनट तसल्ली से बैठे, सोचें कि ऐसा हो सकता है क्या मैंने सही में जॉब के लिए अप्लाई किया था, क्या मैंने सही में वाकई में मैंने जो है एक गैस एजेंसी के लिए मैंने अप्लाई किया था, या मतलब क्या मैंने एक्चुअली लॉटरी टिकट ली थी कहीं पे कि मेरी लॉटरी लग गई। ये सब सोचें आप, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जेन्युइन है या फेक है। ओके, तो उसी तरीके से जैसे मतलब लालच के बहाव में ना चले जाएं, उसी तरीके से किसी के डर के, खौफ के बहाव में ना जाएं। और कुछ टेम्पटिंग ऑफर्स अगर आपको मिलते हैं कि जो है मतलब आपको है ना इतने हॉलीडेज का, इतने दिन का हॉलीडेज का ऑफर मिल रहा है, ऐसा है वैसा है, इन सब चीजों से परहेज करें। ऐसे आपको मतलब मुझे तो कभी ऐसे जेन्युइनली ऑफर्स नहीं मिले, इवन लॉटरीज में भी। तो मतलब आउट ऑफ द ब्लू जहां पे अप्लाई नहीं किया वहां से कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, तो दैट इज रियली अनयूजुअल, राइट। तो और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, सोचें कि क्या ये जेन्युइन है, नहीं है। तो यही सारे चीजें हैं जिससे मतलब इस तरीके के फ्रॉडस्टर्स आपसे पैसा ऐंठते हैं। ओके, और एक बात याद रखें, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इजी मनी। इजी मनी कहीं पे नहीं है। तो इसीलिए अगर इजी मनी होता ना तो बैंक्स होते, गवर्नमेंट्स होते, ये लोग आपसे ज्यादा पैसे डाल के आपसे ज्यादा पैसे कमाते, राइट। तो बैंक्स भी काम कर रहे हैं और मतलब गवर्नमेंट्स भी काम कर रहे हैं अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए। तो देयर इज नो वे देयर इज इजी मनी।
अगर कोई बहुत ही इजी मनी के बारे में बोल रहा है आपको, तो 99.99% वो फ्रॉड ही होगा। तो आपका फाइनेंशियल्स का डेटा, आपका पर्सनल डेटा की सिक्योरिटी आपके हाथों में है। ओके, इन सब चीजों के लिए बस ये है कि आपको चौकन्ना रहना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए कि किस तरीके के फ्रॉड्स हो रहे हैं। ओके, मैट्रिमोनी साइट से लेके आपको फेक कॉल्स, फेक मतलब फेक लॉटरी, फेक जॉब ऑफर्स, फेक बिजनेस ऑफर्स से लेके आप जिस डायरेक्शन में सोचो उस डायरेक्शन में फ्रॉड्स होते हैं। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि क्या मैंने ये मतलब ये जेन्यून है नहीं है। ओके, सो बस यही बोलना था। आप खुद अपना दिमाग यूज करें और 1 से 2 बार उसको ठोक पीट के मतलब ये करें कि वो जेन्यून है नहीं है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप खुद इन्वेस्टिगेट करें। ईमेल अगर आ रहा है तो ईमेल कहाँ से आ रहा है, ईमेल डोमेन क्या है, ये देखें। तो छोटे मोटे चीजों को परखने से आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जेन्यून है नहीं है। बस यही कहना था। डॉक्टर साहब, ऑल अप टू यू। माशाल्लाह, आपने बहुत जबरदस्त अपना मतलब प्रेजेंटेशन किया है। काफी सारे एरियाज को आपने टच किए हैं माशाल्लाह। मैं एक लेटेस्ट फ्रॉड आपको बताऊं क्या, लेटेस्ट जैसे अभी चल रहा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, मैं चाहता हूं कि उसको एक डीमो की शक्ल में दूं। तो आपका SMS मैं आपको एक भेजता हूँ, ठीक है? अब आप वो मैसेज रखना। आप क्या करो, जब फोन पे मोबाइल से आप टेलीग्राम पे वो मैसेज हमारी पब्लिक को दिखाना, SMS ओपन करके, ठीक है? ओके, 1 सेकेंड रुकिए। अभी आप समझो कि मैं एक लाइव डेमो करता हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं आपको पता नहीं, करेक्ट? क्योंकि जनरली जो आता है कि कॉल सामने वाला आपको ना, जैसे चेस में चेकमेट होता है ना, चेकमेट कर देता है आपको जनरली, यानी आप उसके कंट्रोल में आ जाते हो, वो जो स्टोरी सुनाता है। अब आजकल की जो ए की जमाने में और डीप फेक जिसको कहते हैं, वो वीडियो कॉल भी आ सकता है। मेरा ही वीडियो कॉल आपको लगेगा, समझ लो कि मैं आपका बड़ा भाई हूं, ठीक है? मैं आपका बड़ा भाई हूं। अब मैं बड़ा भाई मैं एक्चुअल में नहीं हूं रियल में, करेक्ट? अब मैं एक फिशिंग कर रहा हूं आपके साथ, एक फ्रॉड कर रहा हूं। बट आपको एक बड़े भाई की जैसी वीडियो कॉल भी आ सकती है। आपके बड़े भाई कहीं अमेरिका में या सऊदी में या कहीं पे भी होंगे, बोलेंगे कि उसको पता होता है कि आपका बड़ा भाई अभी ट्रैवल करके हैदराबाद आ रहा है आपकी शादी के लिए या आपके कोई घर के फंक्शन के लिए। अब अचानक वो फ्रॉडस्टर क्या करता है, वो ट्रैवल प्लान्स फेसबुक से, व्हाट्सएप पे आजकल हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे बड़े झंडे लगाते रहते हैं, आई एम गोइंग बैक टू इंडिया। वो बोलेगा अमेरिका से मैं इंडिया जा रहा हूँ, वो लोग बोलेंगे मेरे भाई की शादी है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन से आपका डाटा निकाल लेते हैं, मालूमात कर लेते हैं, लोकेशन शेयरिंग करते हैं, लाइव देते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक डीप फेक करते हैं। डीप फेक मतलब उनके कोई ना कहीं व्हाट्सएप या फेसबुक के जो पिक्चर को अपने कुछ ए टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से क्या करते हैं, उसको एक क्या बोलते हैं अपने हमजा भाई हैं क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्लोनिंग करते हैं। अभी रिसेंटली देखे ना आपने, AI क्लोनिंग कुछ करते हैं। तो वो आपका ना एक वीडियो हाँ कॉल हाँ करता है, चाहे टेलीग्राम पे करके बोलता है, अरे निजाम, आप, मैं समझा आपका बड़ा भाई हूं, मैं एक फ्रॉडस्टर हूँ, बड़ा भाई नहीं हूँ आपका। बड़ा भाई की फोटो लेके चिपका के मैं शुरू हो जाता हूँ, अरे निजाम कैसे हो तुम, अच्छा क्या भैया कब आ रहे हो? तो निकल गया मैं यहाँ हैदराबाद में फंस गया, सॉरी एयरपोर्ट में फंस गया, फ्लाइट चेंज करा था एयरपोर्ट में, मैं जो है कुछ मेरे कुछ खाने पीने के लिए कुछ ले रहा था पैसे, तो देखा तो मेरा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों गायब हो गए। तो एक काम करो, ये नंबर है, एक साहब मेरे बाजू खड़े, इनके ऊपर आप जो है ना फौरन पैसे ट्रांसफर कर दो। तो वो इंटरनेशनल पैसे मंगाता है आपसे, कोई एक डेबिट कार्ड का नंबर देख के, या कोई एक बोलेगा कि मेरे एक साथ अभी ट्रैवल में है, फौरन भेजो, मुझे जो है ना कुछ खरीदना भी है, वो करना है। तो वो क्या करता है, इस तरीके से पैसे मंगा लेता है आपके, भले ही हो सकता है 10,000, 20,000, 30,000। आजकल ये फेक कॉल्स बहुत चल रहे हैं, फेक वीडियो कॉल्स। तो उसी तरीके इट इज कॉल्ड डिफेक्ट टेक्नोलॉजी डॉक्टर साहब, इट इज कॉल्ड डिफेक्ट टेक्नोलॉजी, डिफेक्ट स्कैम या डिफेक्ट टेक्नोलॉजी। ओके, अभी मैं एक रियल सिनेरियो में जो बहुत कॉमन हो रहा बताता हूँ, इसको कैसे वो अंजाम देते हैं उसका भी मैं एक नमूना दूंगा। निजाम भाई, आप डेस्कटॉप से कनेक्टेड है ना?
निजाम भाई, क्या निजाम भाई नहीं है क्या? हाँ 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 सर, मैं डेस्कटॉप। ओके, आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें और मैं जब आपको जो बोलूंगा वो स्क्रीन पे आपको मोबाइल से आप कोशिश करें सेम कॉल ज्वाइन करके बताने की। अभी आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें, सिर्फ आपका मोबाइल रिंग हो रहा है सो लोगों को सुनाए बस, ठीक है? अच्छा, आपका समझ लो कि फोन रिंग हो रहा था, आप फोन उठा लिए, उठा के यू स्टार्ट कन्वर्सेशन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, जवाब दीजिए। कॉल भाई। हाँ, कैसे है निजाम, खैरियत है? खाना खा लिए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुनो निजाम, मैं हमारे वो एक पहचान में ना, मेरे ऑफिस में एक कलीग हैं, उनका ना एक्सीडेंट हो गया। अभी उसको जो है ना, मैं इमरजेंसी में कुछ 1 लाख रुपए वो लोग हॉस्पिटल में जो ना डिपॉजिट पूछ रहे थे, तो मैंने उनको पैसे भेज दिया। प्रॉब्लम ये हो गया कि जब मैं सेंड कर रहा था ना, वो गलती से ना आपके बैंक में चला गया। निजाम जरा चेक करो, तुम्हारा मैसेज चेक करो, जरा मैसेज चेक करो। हाँ, ऐसे में मैसेज आया है, फंड्स मेरे हाँ, अकाउंट आपके मैसेज में आया है कि देखो वो मेरे हमारे कलीग को है ना, उनको भेजना था, वो पैसे जो है ना गलती से ना आपके अकाउंट में चले गए। जरा अर्जेंटली ना मैं कलीग का नंबर देता हूँ, आप उनको ना ये नंबर पे आप 1 लाख रुपए फौरन भेज दो निजाम। अब आप क्या करेंगे निजाम, क्योंकि आवाज जो आ रही है लग रहा है कि कोई एक आपके सगे भाई बात कर रहे, द टोन, द मैटर, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैसेज। वो मैसेज जरा आप स्क्रीन पे दिखाओ सब लोगों को। वो मैसेज ना, जितने भी हम लोग जब कॉल में होते हैं किसी के साथ, एक मैसेज आता है कॉल में, हम लोग कभी देखते नहीं वो मैसेज सेंडर कहां से है। स्क्रीन शेयर करो, आपके एसएमएस को दिखाओ, सब लोगों को समझेगा अरे ये तो आईसीआईसी बैंक का मैसेज है, क्रेडिटेड विद 1 लाख रुपीज। तो वहां पे पहली बात तो आवाज निजाम के बड़े भाई की, डोमिनेटिंग कैरेक्टर, और वो आवाज कैसा बनी मैं आपको बताता हूँ। मैं जैसे कि एक फ्रॉडस्टर था, निजाम भाई ने मुझे फरवरी में मार्च में जो है ना शादी पे बुलाए थे। अभी देखिए मैसेज कैसे आया आपको, वो नहीं दिखाना था आपको, एसएमएस दिखाना था आपके मोबाइल का। ये तो मैंने बताया लोगों को एसएमएस ऐसे आता है, आपका मोबाइल की स्क्रीन में मैसेजेस में दिखाइए, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं मैसेज आते हैं एसएमएस, और लोग हम समझते हैं कि वहां पे आईसीआईसी दिखता है और क्रेडिटेड अमाउंट दिखता है। हम लोग देखते नहीं कि वो बैंक से आया है या कोई एक नॉन कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के नंबर से आए। अब सामने वाला कॉलर क्योंकि वो निजाम का बड़ा भाई बना है, कई सारे लेडीज को फोन आएगा, कोई आपा बनकर, क्यों वो आपा या वो फुप्पू वो चाची वही आवाज से बात करती है और लाइव में बात करती है। यानी आप अगर वो सलाम करती है तो आप जवाब देते हैं, वो पूछती है बेटा कैसे हो तो आप जवाब देते हैं, आप भी अगर कुछ पूछते हैं तो बेसिक डिटेल्स वो मालूम करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ना आजकल कॉमन है और बहुत फटाफट पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामने से बोल रहा है कि भाई निजाम मेरे कलीग जो है ना एक्सीडेंट हो गया और मैंने पैसे भेजा है। अब निजाम बोल रहा है कि अरे मेरे बड़े भाई ने मुझे भेजा है, क्रेडिटेड मैसेज दिख रहा है एसएमएस में। तो ऑन कॉल ही क्या करता है, फौरन नंबर लिख लेता है पेपर पे, फोन कट करता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड माइंड ब्लॉक हो गया। वो एसएमएस नहीं चेक करता, अगर वो एसएमएस खोलता पता चल जाता था कोई XYZ नंबर से आया है, बैंक से नहीं। वो मैसेज ही नहीं चेक करता, सीधा यूपीआई खोलता है, 1 लाख रुपए जो उनके बड़े भाई ने नंबर दिया उस पर ट्रांसफर कर देता है। ये आजकल एक कॉमन फ्रॉड है। अब आप लोग पूछे, देखिए वो मैसेज आया, देखिए एक HDFC का, और एक अच्छा किया है निजाम ने, पहले एक बैक जो मैसेज HDFC का भी एक मैसेज दिख रहा है, वो जेन्युइन मैसेज है, बट मेरा वाला मैसेज एक्चुअली ऑन कॉल में वो बैंक का ही मैसेज दिखेगा, अरे क्रेडिटेड विद 1 लाख रुपीज। अब ये कैसे हो गया? बंद कर दो निजाम, काफी बंद कर दो। अब ये जो लॉजिक है, जो आजकल क्या होता है कि फ्रॉडस्टर्स हमारे ऑफिसों में घूमते हैं, हमारे शादियों में घूमते हैं, टारगेट को चुनते हैं। पता है मुझे निजाम एक हेल्दी टारगेट है, शादी को कार में आया है और वो 2-4 दिन उसके पीछे घूमते हैं, काफी यूपीआई यूज कर रहा है दुकानों में, उसको पता है इसके यूपीआई के बैंक में 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए 100% होंगे, उसको कॉन्फिडेंट है। अब वो देखता है कि निजाम किससे मिल रहा है। अब मैं क्योंकि फ्रॉडस्टर बन के निजाम की शादी में गया था, तो मैं निजाम के बड़े भाई को कहीं बात करते हुए ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, या निजाम के अंकल का कोई रिकॉर्ड कर लेता हूँ, या निजाम की कोई खाला का या फुप्पू का मैं कन्वर्जेशन रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपने मोबाइल में। अब उस ऑडियो नोट को वो एक टेक्नोलॉजी से क्या करता है, वॉइस को मॉड्यूलेट करता है, ये भी एक नाम है, आप टेक्नोलॉजिकल पर्सन जाने। अब वो क्या करता है, वही मॉड्यूलेशन में बैठ के सुकून से फोन लगाता है,
अपनी नॉर्मल वॉइस में बात कर रहा है, बट निजाम को कैसे सुनाई दे रहा है कि उसके बड़े भाई या खाला या फुप्पू बात कर रहे हैं, और वो वहां पे 2 मिनट में अपना कांड कर देता है। क्या भाई सबको समझ में आया क्या बोला मैंने आपको? जी सर, समझ में आया। जी, आज की तारीख में जी समझ में आ गया। जी जी जी, नहीं समझ में आया तो यूट्यूब पे जाएगा, मेरा और निजाम का रिश्ता भी दिख जाएगा। आज निजाम भाई सच बताओ, आप पैसे ट्रांसफर करने वाले थे कि नहीं थे? सर आपके नंबर से आया तो क्यों नहीं करते सर? अरे मेरे नंबर से क्या, वहां पे बैंक दिखता है आपको, और आपको रीजन दिखता है कि क्यों सेंड करूं, क्योंकि बड़े भाई ने कॉल किया है। बड़े भाई जी हूबहू वही आवाज में बात कर रहे हैं। एक्चुअली बड़े भाई की उसने वॉइस चुरा ली थी कहीं शादियों में या कहीं ऑफिस में, और उसको पता था कि आपका और उनका रिलेशन बड़ा स्ट्रांग है और वो ओबीडियंट ब्रदर है। तो बहरहाल एक मैंने आज कोशिश की कि लाइव बताने की। अब आप लोग दोनों हमजा भाई और निजाम भाई लाइव में क्वेश्चंस लीजिए। चलिए भाई पब्लिक सवाल पूछिए। एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं 2-3 मिनट बोलना चाहूंगा। जी जी, कंटिन्यू प्लीज। जी जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी हम लाइक अभी इंटरनेट की दुनिया पे हम लोग फिंगर टिप्स पे हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं एंड देन एक्सप्लोर एवरीथिंग ऑन द आवर डिजिटल स्मार्टफोन एंड डिजिटल सिस्टम। तो वहां पे क्या करना चाहिए? जैसे हम शॉपिंग करते हैं और मेट्रोपोलियन सिटीज के अंदर जैसा है कि क्विक डिलीवरीज होती है, जैसा मिल्स की, फूड्स की, वेजिटेबल्स की, तो हम जैसे एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो हम सजेस्ट करना चाहूंगा कि ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म है, आप ट्रस्ट प्लेटफॉर्म यूज कीजिए। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और फैशन एप्लीकेशन में जैसा कि मिंत्रा है, जेबोंग है, अभी जेबोंग तो है, और फिर अजियो है, फिर नाइका है। तो आप ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन को यूज करिए। और जो इंस्टाग्राम पे जो है कि हम आपको व्हाट्सएप पे डिलीवरी करेंगे, आपका नंबर से डिलीवरी करेंगे, वो सब चीजों को अवॉइड कीजिए। घर का कुछ ग्रोसरीज ऑनलाइन मंगानी है तो वहां पे आप जैसा कि टाटा का बिग बास्केट है, अजियो का जियो जो है वो, स्विगी का इंस्टामार्ट है, लाइक ब्लिंकिट है समथिंग। तो वो ऑफिशियल एप्लीकेशन आप यूज कीजिए और वहां से ही आप अपने ऑर्डर को मंगाइए। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी पर्सन से आप कुछ भी ऑनलाइन ना मंगाइए, जिसकी वजह से आपको ये रेट होगा। आप क्या होता है कि अभी ये ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल एप्लीकेशन है तो वो ज्यादातर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेटा बेचने वाले गूगल, फेसबुक, अपने ट्विटर, ये अमेजोन, हमारे जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, हमारे फेस एप्लीकेशन है, ये सारे एप्लीकेशन सबसे ज्यादा डेटा बेचने वाले। तो ये डेटा बेचते हैं पैसों से, और खरीदते हैं, वो डेटा खरीद हम लोग हमारे मैसेज सेंड करते हैं। बहुत सारे बॉक्स में मैसेज आते हैं कि ये लिंक पे क्लिक की डिलीवरी लिंक पे क्लिक करनी हो जाए। अब क्या होता है, एक एक स्कैम होता है कि आपको स्कैम बोलता है कि आप मुझे यूपीआई करो। बहुत इतना टेस्ट वाले स्कैम आ गए हैं कि आप अगर वो डिलीवरी लिंक करो ना, तो हैक जो स्कैमर है आपकी यूपीआई को है ना वन टाइम ब्लॉक कर देता है। आपकी अकाउंट मनी विड्रॉ नहीं करता। जब आपकी अकाउंट के अंदर अप्रोप्रिएट अमाउंट है ना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जाके वो वन टाइम पेमेंट विड्रॉ कर लेता। तो अटैकर बैंक अकाउंट या कुछ भी जैसा अकाउंट है वो एक्सेस नहीं कर सकता, वो अप्रोप्रिएट टाइम तक अपना अकाउंट रख सकता है। तो इस चीज के लिए जैसा कि मतलब वो मैसेजेस हमारे इनबॉक्स में, हमारे मैसेजेस में आते हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए, हो सके तो उसको ब्लॉक कीजिए, और एप्लीकेशन को ऑफिशियल एप्लीकेशन यूज करने की आदत डालिए। और सारे एप्लीकेशन वैसे डेटा तो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, और हमारे जितने एप्लीकेशन जो होते हैं ना उसको अप टू डेट रखिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हर एप्लीकेशन का कुछ टाइम्स के बाद ना उसके अपडेट आते हैं। हमारे iOS है तो ऐप स्टोर में आते हैं, गूगल है तो प्ले स्टोर पे आते हैं। क्या होता है कि वो लोग एप्लीकेशन को अपडेट क्यों करते हैं? एप्लीकेशन अपडेट के पीछे रीजन ये होता है कि उनके कुछ फीचर्स न्यू लॉन्च होते हैं। दूसरी थिंग्स होती है कि सिक्योरिटी एनहेंस होते हैं। सिक्योरिटी एनहेंस क्यों करते हैं? क्योंकि बैकएंड में बहुत सारी वॉलिटी आती है जिसकी वजह से हैकर क्या होता है कि वो सिक्योरिटीज को ब्रीच करके उनके सर्वर को एक्सेस करता जिस यूजर के डेटा को स्टील कर सकता है। तो सिक्योरिटी एनहेंस के लिए वो वल्नरेबिलिटीज को प्रिवेंट करने के लिए वो लोग एवरी मंथ या एवरी कुछ डेज के बाद एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं, एप्लीकेशन का
करते हैं तो हमारे जितने एप्लीकेशन जैसे यूपीआई के एप्लीकेशन है, ऑनलाइन शॉपिंग के एप्लीकेशन है, जो डेली यूज के लिए यूज होते हैं हमारे ट्रेन को अप टू डेट रखिए या ऑटोमेटिक अपडेट इनेबल रखिए जिससे वो अपडेट होते रहेंगे। तो ये था मेरी तरफ से डॉक्टर साहब। और अब हमजा जो भाई असल जो में दूसरी भी एक चीज कोई है भी कि बाइक को कुछ सब, हाँ जी 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 बताए। एप्लीकेशन के साथ साथ मोबाइल के भी जो सिक्योरिटी अपडेट्स आते रहते हैं, एंड्रॉइड में भी आते हैं और आईओएस में भी आते हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहना चाहिए, जी ताकि जो मोबाइल के जो फिशिंग वगैरह के जो अटैक्स जी होते हैं उससे बचा जा सकता है। हम्म। क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट्स जो जी जी मोबाइल में आते हैं आप वो इसीलिए आते हैं कि जो आपका मोबाइल इन चीजों से सिक्योर रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही, हाँ वो बिल्कुल सही। रहते हैं कि ऑपरेटिंग, हाँ ऑपरेटिंग जी जी कैसा है ना निजाम भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि वो एक कंपनी उसको बना के उसमें सारे एप्लीकेशन होस्टेड होते हैं। एप्लीकेशन क्या कि मल्टीपल डोमेन्स के अंदर एप्लीकेशन होस्टेड है, तो क्या होता है कि अटैकर उसको मतलब उसको जल्दी अटैक कर सकता है एज कम्पेयर टू ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैं जब तक जानता हूँ कि चलो एप्पल के पास तो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉइड लिनक्स के ऊपर ही होस्टेड है, तो एज कम्पेयर टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बहुत सिक्योर एंड स्केलेबल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा हम हमारे एप्लीकेशन को अप टू डेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट करना है, जब भी अपडेट आएगा तो उसको अपडेट करना। बट क्या होता है ना कि वो एक अप्रोप्रिएट टाइम तक हमारे मोबाइल अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होता रहता है तो फिर उसके लेगिंग के इश्यूज आते हैं जुनित भाई, क्योंकि हमारी रैम इतनी ज्यादा नहीं होती और वो अपडेट इतने बड़े दे देते हैं ना जिसकी वजह से हमारे मोबाइल की लेगिंग का इश्यू आ जाता है। नहीं अभी बट अभी आपको ऐसा अपडेट करना है, अभी आपको अप टू सिस्टम चेंज डेट हुआ रहना है है। थोड़ा सा। जैसा अपडेट सिक्योरिटी अपडेट्स ओनली अपडेट करना है, क्योंकि अभी क्या रहा है, दो पार्ट में आते हैं अपडेट्स। एंड्रॉइड में भी वैसे ही हो गया है, जी सिक्योरिटी अपडेट जो आते हैं वो अलग आ रहे हैं। जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्लीट हो गया वो अलग होता है, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट नहीं भी किया तो उसके सिक्योरिटी अपडेट भी कुछ हद तक आते रहते हैं। जैसा नया ऑपरेटिंग आने से पहले जी अगर हाँ, वो नहीं किया है तो उस चेक होते हैं। सिक्योरिटी अपडेट्स खाली भी अपडेट कर देंगे ना, तो उसकी सिक्योरिटी जो रहती है मोबाइल की वो अप टू डेट होती रहती है। उसमें ऑपरेटिंग के लिए कंप्लीट अपडेट करने का हम लोग सिस्टम, हाँ हाँ वो भी एक इश्यू थोड़ा सा भी आजकल बहुत चल रहा है कि ऑपरेटिंग के बाद आप जैसा बोल रहे हो थोड़ा सिस्टम स्लो हो जाता है नए ऑपरेटिंग के बाद, मगर जैसा सिक्योरिटी अपडेट भी अगर कर ले में यस तो यस वो भी थोड़ा सा अच्छा है। जी देखिए बेस्ट सिस्टम्स में है कि जी बोलिए। जी देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट एक अलग चीज है, आपका अपडेट एक अलग चीज है, दोनों अपडेटेड होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के लूप होल से भी अटैक्स होते हैं और आपके लूप होल से भी अटैक्स होते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि मतलब एक चीज अपडेटेड रहे दूसरी चीज अपडेटेड नहीं। दूसरी बात, अपने को अपनी सिक्योरिटी और अपना मतलब नुकसान से बचना ये इम्पोर्टेंट है देन वो फोन थोड़ा स्लो है तो फोन शायद अपग्रेड भी कर ले सकते हैं, लेकिन एक बार ऑनलाइन ऐसे पैसे चले गए तो उसके बाद जो है पैसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। बस यही बोलना था। अभी हम दूसरों को भी जो है लाइव थोड़ा में उन हाँ लोगों को पुश करो यस जिनके साथ ऑनलाइन या साइबर फ्रॉड हो गया है, और उन लोगों को भी सामने से बुलाओ कि उन्होंने उस हैकर को ही हरा दिया। यानी कॉल आया, अभी रिसेंटली मुफ्ती साहब ने कॉल रिकॉर्ड शेयर किया था, माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा टैकल किया मुफ्ती नूर साहब ने। तो आप सामने से लोगों को इंटरेक्ट करो, कितने लोगों को अभी तक, एक पोल करो आप टीचर, 3 टाइप के पोल करो, एक ही पोल में 3 क्वेश्चन। क्या आज तक किसी को ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड के कॉल आए और आपने उसको हरा दिए? क्या आपको एसएमएस का या इस ऐसे अच्छा क्रिएट करो पोल, हमजा भाई, जुनेद भाई। अब आप लाइव में लोगों से इंटरेक्ट करो, कितने लोगों ने आज के तारीख में हारे हैं, ऐसी चीज में कोई बात नहीं है, फ्रॉड हो गया, और कितने लोगों ने उसको हराया कॉल पे। जी सामने से बताएं भाई, ताकि हमारे तीनों इंजीनियर्स, सुनो तीनों इंजीनियर्स है माशाल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया माशाल्लाह। जी आइए सामने से अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो भी फटाफट। क्या हुआ, सब इंटेलिजेंट लोग बैठे दिखता है, 104 के 104, किसी को भी फ्रॉड नहीं हुआ आज तक माशाल्लाह। जी निजाम भाई, आपने जो ओरिजिनल कंपनी का फर्जी ईमेल शेयर किया था उसमें नीचे हेल्पलाइन नंबर था, उसमें 1800 लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, जो कि कॉमनली हेल्पलाइन नंबर के स्टार्टिंग में होता है, तो उससे भी बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। मगर मुझे ये श्योरिटी नहीं हुई कि 1800, तो मैं भी डाउट में पड़ गया कि ये कि सही फर्जी नंबर है क्या सही नंबर है।
नहीं, वो लोग जेन्यून दिखने के लिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे। आप जो है आपका क्या बोलते हैं गैस एजेंसी खुलने वाली है, आप हेल्पलाइन पे क्यों कॉल करोगे? आपको जो है डायरेक्टली मैनेजर का नंबर है वहां पे, राइट? तो आप मैनेजर से बात करोगे। हेल्पलाइन में जो है क्यू में रहना पड़ेगा, ऑप्शंस ये करने पड़ेंगे, जबकि आपका मैनेजर जो अप्रूविंग मैनेजर है वही आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए आपको नंबर दे चुका है। तो वो थोड़ा बहुत जेन्यून रखने के लिए वो ये करते हैं। लेकिन उमूमन ऐसे लोग होते हैं जो मतलब ज्यादा खास पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो जो है कितना भी मतलब अच्छे तरीके से ड्राफ्ट कर लें, उनके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, फॉर्मेटिंग ठीक नहीं होती। ओके, तो और वो जो डोमेन से जो ईमेल्स आते हैं वो भी चेक करना पड़ता है कि मतलब ये सही में मुझे मतलब जेन्यून कंपनी से ईमेल्स आ रहे हैं या कैसा है, राइट? तो ये सारी चीजें देखना जरूरी है। और एक बात, असल में ये 1800 वाला जो ये होता है नंबर, वो अक्सर किसी को मिल भी जा रहा है अभी आजकल। उसके बहुत सारे कंपनीज भी अवेलेबल है जो ये सर्विसेज जो होते हैं उस नंबर के वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट भर देंगे तो आपको एक 3 महीने 6 महीने के लिए उस टाइप के नंबर्स भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नंबर किसी को नहीं मिलते, वो आप आपके किसी भी कंपनी के नाम पे या किसी भी नाम पे वो ले सकते हैं वो नंबर्स। जी जी जी, शुक्रिया। दूसरी चीज मैं एक चीज शेयर करना चाह रहा था। हमारे राजस्थान में, मैं जिस तरफ रहता हूँ उधर के इलाके में, थोड़ा देहाती इलाके में एक फ्रॉड चलता था पहले OLX नाम से। उसमें क्या, OLX की कंपनी पर आपको बढ़िया कार दिखाई जाएगी, बढ़िया घर घर दिखाया जाएगा, उसे सस्ते दामों पर बेचना दिखाया जाएगा, फिर कस्टमर को उधर बुलाया जाएगा, उसे किडनैप किया जाएगा और उसके मोबाइल छीन के उससे UPI से अपने खाते में पेमेंट डलवाया जाएगा, या वो अपने घर वालों को फोन करके अपने जो फ्रॉडर है वो अपने खातों में बैलेंस ट्रांसफर करवाते हैं। तो ये फ्रॉड बहुत चला था OLX। और दूसरा चला था इवेंट मैनेजमेंट का, कि भाई मेरे भतीजे की शादी है या मेरी भतीजी की शादी है, तो इवेंट मैनेजमेंट वालों को कॉल करके बुला रहे और उन्हें किडनैप कर रहे हैं, फिर उनसे पैसा ट्रांसफर करवा रहे हैं, दिखाते हैं कुछ और मतलब उस बहाने से। अभी एक रिसेंटली अभी न्यूज़पेपर में भी आई थी, एक कॉमेडियन है, उन्हें प्रोग्राम कराने के लिए मेरठ की तरफ बुलाया था, उन्हें किडनैप कर लिया गया, उनसे अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवा लिए गए। तो बहुत ही कॉमनली मतलब कई तरह के नए नए स्कैम होते जा रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, हमसे पहले ही वो आगे सोच सोच के तरह तरह से स्कैम कर रहे हैं। इवॉल्व हो रहे हैं उस तरीके से, फ्रॉडस्टर्स भी इवॉल्व हो रहे हैं ना। तो वो लोगों को भी मतलब अगर वो लोग अभी भी बाबा आदम जमाने का पॉन्जी स्कीम लेके बैठे हैं तो हर एक की दुकान नहीं चलेगी, राइट? तो वो लोग भी मतलब नए नए तरीके इजाद करने पड़ेंगे उन लोगों को भी। जी 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 जी। हमारा फर्ज है हम लोग सोचें कि ये जेन्यून है नहीं है, एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जी जी जी। जी, और किसी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो तो आप शेयर कर दें ताकि लोग भी अवेयर हो जाएं। और आपने अगर उसको समझ में आ गया हो और उसको आपने पछाड़ दिया हो तो उस टाइप का भी कोई एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे एक फ्रेंड है, उनके साथ एक ट्रैवल एजेंसी से हुआ था फ्रॉड। अभी उसमें स्टोरी तो थोड़ी लंबी है लेकिन मैं उसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। उनको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, एक्चुअली उनका कुछ घूमने जाने का प्लानिंग था। सो उनको व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि भाई हम लोग ये मेक माई ट्रिप से प्रोवाइड करते हैं ट्रैवल प्लान, हॉलीडे प्लान वैसे। सो पूरा बायोडेटा मतलब पूरी डिटेल वगैरह आई, इटरनी पूरी आई, जर्नी कैसे करनी है, डेटिंग मतलब प्लानिंग कैसे करना है, कब से कब तक की डेट रहेगी, पूरी डिटेल बता दी। और उन्होंने फिर एक मेल भेजा, वो मेल पे लिंक थी कि उस पे आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं। अब उन्होंने वो चेक नहीं किया बिकॉज
उसका जो भी जैसे जीमेल होता है ना, तो जीमेल के अंदर उसका मेक माई ट्रिप लिखा हुआ था अकाउंट। जैसे मेरा अगर जीमेल अकाउंट है तो मेरे नाम से जाएगा जरखान पिसू वाला, वैसे तो वैसे उसका उसने अकाउंट नेम मेक माई ट्रिप लगाया था। बट उसका जो जीमेल आईडी था ना, तो उसके पीछे डोमेन होता है, तो वो डोमेन जीमेल का था। वो बाद में मेरे को पता चला। अब उसने वो चीज नहीं देखी, उसने देखा कि हाँ मेक माई ट्रिप से आया है तो ये ऑथोराइज ही होगा। उसके बाद उसने लिंक पे क्लिक किया और पेमेंट कर दिया, कुछ 11,000 12,000 रुपए पेमेंट कर दिया। टोटल अमाउंट का कुछ 20% करने का था पेमेंट। और उसमें उन्होंने मतलब जो पहले लैंड पैकेज दिया था उसके साथ उन्होंने फ्लाइट का पैकेज भी बताया कि अगर ये भी साथ में लेते हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये करके। तो वो जो टोटल अमाउंट हुआ था ना, उसका 20% कुछ पे किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको टिकट वगैरह नहीं देंगे। तो वो कंफर्मेशन का आ गया, जो मेल था ना उस पर कंफर्मेशन आ गया कि आपका बुकिंग कंफर्म हो गया है। और ये अब उसका मेरे को फोन आया कि अभी तक मेरे को फ्लाइट का टिकट नहीं आया। बिकॉज कैसा रहता है कि लैंड पैकेज वो सब बाद में मिल सकता है, लेकिन फ्लाइट तो कैसा है कि आज बुक की तो आज के आज टिकट मेरे को मिल जानी चाहिए। तो फ्लाइट का टिकट नहीं आया, 2 दिन हो गए। उसके बाद उसने व्हाट्सएप पे भी मतलब कम्युनिकेशन किया, 3-4 अलग अलग नंबर्स थे व्हाट्सएप के भी, बट कहीं से भी कुछ रिकवरी नहीं हुई। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद तो उन्होंने व्हाट्सएप पूरा ब्लॉक कर दिया और मेल पे भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो मतलब बाद में पता चला ये सब फ्रॉड था। तो साइबर कंप्लेन भी किया। साइबर के अंदर भी, मतलब अहमदाबाद में रहता हूँ तो अहमदाबाद के अंदर मेरे थोड़े टच भी थे क्राइम ब्रांच के अंदर। तो वहां पे भी मतलब अंदर से भी जैक लगाया, बट वो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वहां से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। इवन मेक माई ट्रिप पे भी कंप्लेन की हमने, तो उन्होंने बताया कि ये हमारा मतलब जीमेल आईडी है ही नहीं, हमारा डोमेन है ही नहीं। हमारा अगर कोई भी ऑफिशियल मेल आएगा तो उसके पीछे @makeMyTrip होगा। जैसे कोई भी कंपनी होती है तो कंपनी का डोमेन रहता है वैसे। तो मतलब आदमी जब प्लानिंग करता है तो उस टाइम पे हड़बड़ी के अंदर ये सोचता नहीं है कि मेल कहाँ से आया, क्योंकि वो डोमेन का भी हमको मतलब पता होना जरूरी है कि ये डोमेन इसका ऑथोराइज है कि नहीं, कंपनी का है कि नहीं है वैसे। वो तो खैर पैसा तो रिकवर नहीं हुआ, बट ये ऐसे भी फ्रॉड होते हैं ट्रैवल के अंदर, एजेंसी के अंदर। जी जी जी, अक्सर हो रहा है ऐसे आजकल। आपका कोई भी टिकट के नाम पर या किसी भी चीज के नाम पर आपके साथ हो सकता है ऐसे ही। रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसमें आधार कार्ड के थ्रू आपके नाम पर कितने सिम कार्ड अवेलेबल है वो बताया जा रहा है। तो अभी ये फ्रॉड भी अच्छा खासा चल रहा है कि फोन आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि आपके नाम पे ये 10 नंबर अवेलेबल है, और आपके ये नंबर को किसी के थ्रू मतलब कंप्लेंट आई है या फिर किसी के साथ इसके नंबर से आपका गलत यूज हुआ है, तो आपके सारे के सारे नंबर ब्लॉक हो जाएंगे। तो आपको अगर आपके नंबर चालू रखना है तो एक फॉर्म भेज रहे हैं, वो फॉर्म पर आप फिल करके भेज दे। उस टाइप का कुछ मैसेज या फिर लिंक, जैसे अभी हमारे निजाम भाई ने बताए थे, वो लिंक भेजते हैं ताकि वो आपके मोबाइल में बोलिए या कंप्यूटर में बोलिए एक्सेस कर सके। इस टाइप के बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं आजकल। तो हम सबको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज इंफॉर्मेशन हम तक आ रही है उसको हमें अच्छी तरीके से परख लेना है कि ये इंफॉर्मेशन सही जगह से आ रही है या नहीं आ रही है। जी, और किसी का कोई एक्सपीरियंस हो तो बताएं प्लीज। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये ऑफिस में हुआ था मेरे साथ में। एक बार मैंने पहले भी बताया था, डॉक्टर साहब थे तभी। तो व्हाट्सएप मैसेज आया मेरे बॉस को कि मुझे मतलब कुछ ओटीपी हैक कर लिया बॉस का मेरे। आई मीन ओटीपी शेयर करने बोला, ओटीपी दिया तो एपीके फाइल है जैसा आपने एक भाई ने बताया था। और उनका पूरा डेटा ये कर लिया, उनका जो मोबाइल नंबर है ना वो पूरा हैक कर लिया गया। और जो भी इनके कॉन्टैक्ट्स थे सबको व्हाट्सएप मैसेज किया कि मेरे को 20,000 रुपए की जरूरत है। सो मैं फला फला बोल रहा हूँ, मतलब मेरा मैसेज है जैसा जैसा डॉक्टर नईम का समझो किसी ने मोबाइल हैक कर लिया और उनके नंबर से मुझे मैसेज आएगा कि मुझे 20,000 रुपए की सख्त जरूरत है। तो आप ये जो गूगल पे नंबर दिया हूँ उस पर आप ट्रांसफर कर दीजिए। और ऐसा पूरे उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स में जितने भी नंबर्स थे सबको ये मैसेज गया। तो उसमें से कई लोगों ने फोन करके तहकीक की कि भाई ये सही में प्रॉब्लम है क्या आपको। तो फोन लगा नहीं क्योंकि वो फोन हैक हो गया था। और कुछ लोगों ने एक्चुअली वो पैसा ट्रांसफर भी किया। तो ये बहुत मेरे एकदम ऑफिस में ही हुआ है मेरे बॉस के साथ में ये चीज। सो जस्ट मैं आपको सबको शेयर कर रहा हूँ ये। जी जी जी, इस तरह के भी फ्रॉड, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं कि आपका
एसएमएस बोलिए या फिर एसएमएस के थ्रू या मोबाइल के थ्रू किसी की लिंक के थ्रू आपका मोबाइल हैक किया जाता है और कुछ टाइम के लिए उसको बंद कर दिया जाता है ताकि वो आपका मोबाइल आपके पास एक्सेस ना हो और उस मोबाइल के थ्रू बोलिए या किसी और चीज के थ्रू आपका नाम लेकर वो दूसरों तक पहुंच जाए और आपके नाम पर वो पैसे ऐंठ सके। ये भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है अभी तक। इस तरीके की फ्रॉड होते हैं, तो ध्यान रखें कि कोई भी चीज, कोई भी एसएमएस या कोई भी लिंक पर बिना तहकीक के हम क्लिक ना करें। जी, और कोई है अगर? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली अभी 3-4 दिन पहले का ही अपना ये वाक़या है। एक्चुअली हमारे साले साहब को का अपना फेसबुक आईडी अपना डुप्लीकेट आईडी क्रिएट किए किसी ने, और वो क्रिएट करके अपना उनके जो अपना फ्रेंड सर्कल में सबको अपना मैसेज करने लग गए कि मुझे भाई अपना पैसे की ज़रूरत है, मुझे आज आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं आपको 1-2 दिन के बाद दे दूँगा। किसी को 3000 का मैसेज गया है, किसी को 10,000 का, किसी को अपना 35,000 का मैसेज गया। ठीक है? तो वो क्या बोलते हैं, बाकी लोग अपना उनको बोले कि भाई हम आपको कॉल किए है, कॉल रिसीव करो, हम आपको पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो वो भाई बोलने लगा भाई आपको क्या अपनी दिक्कत क्या है, आप सिर्फ अपना पैसा ट्रांसफर कर दो, मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और क्या बोलते हैं आपको मैं कहते 1-2 दिन में पैसा रिटर्न कर दूंगा। तो क्या बोलते वो लोगों का कॉल हमारे साले साहब के पास आया, तो साले साहब ने सबको मना कर दिए और फिर वो लोगों को भी इत्तला मतलब सबको इत्तला दे दिए कि मेरे नाम से फेसबुक आईडी क्रिएट की गई है डुप्लीकेट, मैं पुलिस में कंप्लेंट भी कर रहा हूँ और साइबर क्राइम में। तो आप लोगों को मतलब क्या बोलते हैं अपना कॉल या मैसेज किसी का आता है तो आप लोग पुलिस अपना उसको दीजिए मत। आप लोग को भी ये कल अपना शेयर है क्या, मेरी कहते स्क्रीन अपना विजिबल है क्या? जी जी जी, आपका आवाज आ रहा है। और ये कल अपना ये शेयर है कि स्क्रीन पे एक्चुअली स्क्रीन पे जो मैसेज आया था वो भी है, तो मैं शेयर किया था, जी जी, आप देख आप सकते हो। एकेडमी में सेंड कर लीजिए, आप सब लोग देख सकेंगे। ओके आपका ओके। स्क्रीनशॉट निकाल के सेंड कर दीजिए आप एकेडमी में। ओहो, ठीक है ना। जी 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 बिल्कुल। ये अभी अपना 3-4 जी दिन पहले का ही वाकया है, लास्ट वीक का। जी हाँ, वो फेसबुक आजकल असल में चल रहा है। किसी अच्छे बड़े जो शख्सियत होती है सिटी की, मोहल्ले की, उनके नाम का फोटो वगैरह लेकर एक आईडी क्रिएट कर ली जाती है और उस आईडी के थ्रू जो उनके फ्रेंड सर्कल में पहले तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि भाई मैंने नया आईडी बनाया है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जब एक्सेप्ट हो जाता है वो कुछ दिनों के बाद फिर वो आपकी आईडी, उसी नई आईडी से आपको पैसे की रिक्वेस्ट करते हैं। ये भी अक्सर होते में देखने में आया है कि अक्सर ये चीजें हो रही है। इस जी। चीजों से भी और वो बचना बोले चाहिए। हॉस्पिटल में हूँ, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, बस आप ट्रांसफर कर दीजिए 3,000, किसी को 10,000, किसी को 35,000, ऐसा करके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह। चले, काफी टाइम हो गया अपने निजाम भाई। ऐसे लग रहा था कि मुझे पता नहीं था, सेशन के दौरान ही मुझे महसूस हुआ उनको सर्दी और कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो गया है। निजाम भाई, ऑन बिहाफ ऑफ आवर एकेडमी, एज ए स्टूडेंट एंड अदर जो भी हमारे मेम्बरान बैठे हैं, उन लोगों की तरफ से मैं आपका भरपूर शुक्रिया करता हूँ। एक बहुत बड़ी अच्छी मिसाल है आपने बताई, मुझे बोले भी नहीं कि आप बीमार हैं, फिर भी आपने जो आपका प्रिपेयर्ड सेशन और प्लान सेशन आपने बहुत अच्छे से लिया। साथ ही साथ हमारे हमजा भाई माशाल्लाह बहुत खूब। अभी अगला सेशन इंशाल्लाह हमजा भाई का प्योर एंड प्योर सोलो सेशन रहेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। और तीसरी बात, अपने जुनेद भाई माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टीचर है, ये भी अपना फुल फ्लेड सेशन सर्किट स्टॉक्स पे ला रहे हैं जल्द से जल्द। तो आप तमाम जितने भी हमारे एकेडमी के नए पुराने सब भाई बहने हैं, आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं एकेडमी पे, बहुत अच्छा क्रिएटिव माइंड लाते हैं। वो अपने अपने लेवल पे पीपीटीज बनाते हैं, अपने अपने लेवल पे को हेल्प करते हैं। तो बहुत आप लोग इनके लिए जरूर जो है खूब दुआ करें। हमारे लिए ना कोई फीस है, ना कोई नंबर है, ना मेंबर है, हम तो सिर्फ अपना काम अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप तमाम को ये सेशन पसंद आएगा। तो क्लोजिंग भाई जुनेद भाई विद दुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं एकेडमी की तरफ से निजाम भाई का और हमारे हमजा भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत बेहतरीन सेशन दिया है उन्होंने और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है ताकि हम लोग अवेयर रहें ऐसी चीजों से और बच सकें। ये सारी चीजें अक्सर होती रहती हैं और इस चीज से बचने के भी उन्होंने तरीके बताए हैं।
तो हम लोग उनके लिए भी दुआ करते हैं। और कोई अगर हाफिज हजरात हैं तो दुआ पढ़ लीजिए, वरना फिर मैं ही जी पढ़ मेरी देता हूँ। आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए। वो मैं अभी आपका सेशन सुन रहा था, तो मेरी वाइफ जो है बराबर में लेटी हुई थी, वो भी सुन रही थी। तो वो मुझे एक बात बता रही थी मेरे भाई की। तो जी जी बताइए। मेरे मामा के लड़के किसी वेबसाइट पे उन्होंने किसी कंपनी को ज्वाइन करा था। ओके। वो अभी वो तो उन्होंने मेरे छोटे भाई को भी उसमें ऐड करा है, तो वो उन्होंने 500 रुपये उन्हें मिलते हैं जो वो नया बंदा उसमें ऐड करते हैं। जी 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 और जो जी जी, समझ जो गए उनका समझ गए। जी, ये असल में मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग टाइप में काम होता है कि आप 10 मेंबर्स लेकर आइए तो आपको उन मेंबरों में से 100-200 रुपए आपको मिलेंगे, और जी उस मेंबर को 500 रुपए जमा करने होंगे। ये भी एक टाइप अच्छा का फ्रॉड ही है। इसपे होता कुछ भी नहीं है। नए मेंबर से 500 रुपए लिए जाते हैं और उसमें से 100 रुपए हिस्सा आपको दिया जाता है, और आपको जो ऐड किया उसमें से फिर उसको 50-100 रुपए वो मिलता है। उस तरीके का एक केस चलते ही रहता है। उसके अंदर भी होना कुछ नहीं रहता है। कुछ चीजें बाद में बेचने के लिए बोली जाती है, हो सकता है ये चीज आप बेचिए, ये करिए, ताकि आपको भी कुछ कमीशन मिले। ये भी एक टाइप का फ्रॉड ही है। या तो हो सकता है ये मार्केटिंग टाइप में काम होता है, या फिर इस टाइप का कोई एक फ्रॉड भी चल रहा है। तो इस चीज से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये चीजों में कोई चीज मतलब कुछ फायदा ना हमारा है ना किसी को हम ऐड कर रहे हैं उसका होता है। इस चीज से भी जी बचने जी की जुनेश कोशिश करनी भाई, चाहिए। ये इसका मेरे पास क्लियरली पूरा, पेटीएम खुला हुआ है। नहीं नहीं, मतलब ना ये क्लियरली पूरा फ्रॉड है। मतलब कैसा, अगर जी आपके पास टैलेंट है ना तो जॉब आपके कदमों में आके गिरती है। आपको कहाँ पे भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वो मतलब ना विथाउट एनी। हाँ, पॉन्जी स्कीम्स भी है और नेटवर्क मार्केटिंग है ये, शमीम सर। कैसा है ना कि ये 500 रुपया दो, आपको भी जुड़ता है, आप 3 लोगों को और जोड़ो, और वहां से भी आप 3 लोगों के पास से 500 रुपये लेते रहो। तो ये कैसा है ना कि मतलब ऊपर से भी कमाते, तुमको भी कमाने देंगे, और तुम भी और कबूतर जोड़ते जाओ। ऐसा सीन होता है। इस तरह के बहुत इसको सारे मल्टी फ्रॉड लेवल होते रहते मार्केटिंग। हैं। ये सारी हम्म। चीजें जितनी, जैसा निजाम भाई ने भी बताया कि देखिए पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता, उसके लिए मेहनत लगती है। और आसानी से जहां से पैसा आ रहा है उस तरह हमें वहां पे सोचना चाहिए कि यार ये क्यों दे रहा है, सामने वाला बंदा हमें फ्री में क्यों पैसे दे रहा है। ये सोचना चाहिए। इस सोच जब तक हमारी डेवलप नहीं होगी तब तक हम इन चीजों से नहीं बच पाएंगे। हमें इन चीजों से बचने के लिए जो चीज रखनी है कि भैया पैसा फ्री में कोई भी हमें नहीं देगा, ये समझ के हमको काम करना चाहिए। तो इस चीजों से हम बच सकते हैं। इस चीजों को हमको ध्यान रखना है। तो चलिए, टाइम भी अच्छा हो गया है। इंशाल्लाह इन जी चीजों पर सर। हो सकता हमारे हमजा भाई भी और एक एक कोई सेशन लेंगे, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताए थे। तो आज हम क्लोज करते हैं। तो दुआ मैं ही पढ़ लेता हूँ। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।